आपको मैंने बड़ी डेंजरस जगह से फॉलो करना शुरू किया था, स्नैपचैट। तब आप काम कर रहे थे लाइब्रेरियों पे। भाई बच्चा क्यों बैठा है? तुम जब टोटे दिखते हो तो बच्चा बैठा होता है क्या? वीडियोग्राफरों को जब बताया कि ये होने वाला है तो उनको तो मिनी हार्ट अटैक आया। आधी जगहें जो है वो किसी और को दी हुई, आधी जगहें किसी और को दी हुई, आधी जगह में अलाउ नहीं है। फिर वहाँ से स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, पता चल रहा है कि यार यहाँ पे तो मसला हो गया, कहीं और पहुँचो, कहीं और भागो। यकीन जाने ऐसी ऐसी जगहें गए ना जहाँ मेरी रूह कभी दोबारा नहीं जाएगी। मेरा जिस्म कभी इन जगह कदम नहीं रखेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दैट सिटी वो जाना पड़ रहा था। वो सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छा बैक क्लैश भी वहीं पे आया है। यार ये हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम बाइकें भगवा रहे हो। कराची से 4 घंटे किसी भी दिशा में चले जाओ, नेट तबाह हो जाता है। मतलब थोड़ा नीचे जाओ हाँ। अपना बहरीन की तरफ, तो उसने बोला कि वो थोड़े गांव शाँव में। मैंने कहा भाई लेकर आए तो बहुत बड़ा मसला बोल रहा है तू। यहाँ कोला नेक्स्ट वाले मुझे बहस कर रहे हैं कि भाई आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। मैंने कहा भाई मैं आपका स्पॉन्सर। इनड्राइव वाला हंस रहा था क्योंकि उसको मैं पूरा फ्लेवर देख रहा था ट्रैफिक टेल्स का। ये देख कहाँ से आ रहा है। अब ब्लॉग लिखने में पहले ब्लॉग बोलते थे क्या क्या भाई क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंग्लिश में क्या दे रही है मोहतरमा। अब भाई पढ़ रहे हैं लोग। अब शूट जो करना है ना वो है 20 मिनट का। मुझे घर आते आते 12 बजे निकला था, 6 बज गए। भाई ऐसे भी चैनल हैं कि लोग दूसरों को खाता हुआ देखते हैं। हाँ ये भी है। ठीक है ना। ASMR कितना है? न्यू ईयर पार्टी ये वो हांगकांग में से है मेरी वाइफ। तो हाँ तुम हांगकांग गए हुए थे। क्या? उनको बेचा था, मैं दुकान वाला बना था, वो जो है कस्टमर बने थे। आया। कौन सा था? पल्स था। हाँ पल्स कॉन्डम था। मैला भाई शेरवानी पहनोगे, छोटे को नहीं पहनोगे। हमजा कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू फाइनली। उस दिन तारिक रोड पे हम मिले अक्रॉस द वो रोड। दूर से एक ऑटो वाला बेग हो गया। तो पार्किंग नहीं मिली। हमें इतना ख्वार हुआ, हमें पीछे जाके मिली। एक ड्रोन शॉट लेने आए थे हाँ वो, और बस चांदरा शूट करने आए थे। हाँ और उसकी जुनैद भाई मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैंने कहा पॉडकास्ट की स्टार्ट में मैं ये बात करूँगा हाँ कि आपको मैंने बड़ी डेंजरस जगह से फॉलो करना शुरू किया था, स्नैपचैट। ओके। तो वहाँ पे सबसे पहले जब मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया था ना, तो जुनैद भाई की मतलब आपको मैं बहुत पुराना सही है, तो वहाँ पे आपकी एक वीडियो आई थी, आप स्टोरी बनाते हैं। अब आपको भी शायद अब सुन के याद है कि आप कहते हैं कि यार ये मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। भाई मैं यही करता हूँ भाई, ये मेरा काम है, मैं यही करता हूँ। मैंने कहा था यार जुनैद भाई वहाँ से लेके लोग अब यहाँ लोग ना अक्सर खास तौर पे जो हमसे आगे वाली जनरेशन है ना, उनको ये अंडरस्टैंडिंग शायद अब हो गई हो क्योंकि अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। बट अप अंटिल अगर ये शायद 16-17 की बात है, हाँ 16-17 तो वो कहते थे अच्छा ये तो करते हो, वैसे काम क्या करते हाँ हो? काम क्या करते मतलब हो? हाँ यही बोले काम। भाई यही करता हूँ मैं। कह रहे तुम पूरा दिन बोलते रहते तुम करते। एक ये मुझे याद है जिसमें मुझे बड़ी हंसी आई थी। दूसरा जो एक आंटी अंकल आए थे आपके वजह बोलने के लिए यार आप सुट्टा पीते हो, मेरा बच्चा भी सुट्टा पी रहा है। हाँ। तब आप काम कर रहे थे लाइब्रेरियों पे। हाँ तो फिर आपने कहा था आंटी मैं 5-6 लाइब्रेरियाँ बना चुका हूँ, आपका बेटा पढ़ नहीं रहा। हाँ। आपका बेटा मेरा सुट्टा दे के सुट्टा पी रहा है। भाई कल भी वो एक कमेंट आया, वही रोड शो जो उस दिन मैं तारिक रोड पे हाँ, करा था ना। अब उसमें यार हर किस्म का बंदा सड़क पे मिलता है। हाँ कोई जो बकचोदियां भी करता है, कोई क्या बात भी करता जो है बात वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो मस्ती कर रहा है मैं भी मस्ती कर रहा हूँ, हाँ। तो उसमें हो गई एक आध बात। एक अंकल का कमेंट, वो बच्चा बैठा हुआ था मेरा और इस तरह की बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अरे भाई बच्चा क्यों बैठा है? तुम जब टोटे दिखते हो तो बच्चा बैठा होता है क्या? नहीं ना छुप के दिखते हो। भाई बच्चों का चैनल थोड़ी है यार हमारा। जाहिर है बड़े बात हो रही है तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ये आप ध्यान में रखें। फैमिली ग्रे एरिया। फैमिली से क्या ऑब्सेशन है कि हम पूरी फैमिली बैठ के देख रहे थे। नहीं मैं तो ये होता है कि हम सब पूरा पाकिस्तान बैठ के पूरा इंडिया का कंटेंट देख रहे हैं, पूरा इंडिया बैठ के पूरा पाकिस्तान का कंटेंट देख रहे हैं। अब वहाँ पे तो वल्गैरिटी वही है हंसी मजाक ही है वहाँ पे, तो मतलब 18+ ही चल रहा है सब। तो तुम ये बताओ, मैं तुम्हारी सीरीज फॉलो की अभी रमजान वाली, आया एंड फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे वलीद ने मुझे बताया था तुम ये करने जा रहे हो। जी वलीद हमारा कॉमन फ्रेंड है और बहुत अच्छे रिसर्चर भी है मेरे। तो जो है मैं फ्रॉम अ कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम निकले हुए भी हो, तुम लोग डेफिनेटली ड्राइव करके यहाँ से लेके ऑल द वे गए हो नॉर्थ, और जो है रोज तुम शूट भी कर रहे हो, एडिट भी कर रहे हो, उसमें ड्रोन शॉट्स भी हैं, उसमें वॉइस ओवर भी है, रोज़ा भी होगा ऑफ कोर्स। तो भाई इतनी एनर्जी कहाँ से?
Infinix Note 50 Pro में है डीप सीक इंटीग्रेशन जो कि काफी रिलायबल और स्मार्ट एआई है। चार्जिंग सेटअप इज आइडियल फॉर ट्रैवलिंग क्योंकि मैक पावर को आप फोन की बैक साइड पे पेश कर सकते हैं एंड योर फोन विल बी इंस्टेंटली चार्जिंग ऑन द गो। डिजाइन की अगर बात करें तो फोन इज मेटालिक डिजाइन जो कि काफी प्रीमियम और सॉलिड है और इसकी इन हैंड फील बहुत ही स्मूथ है। सो आज ही Infinix Note 50 Pro लेकर आए एंड यू कैन ऐड डिजाइन टू योर लाइफ। यार मुझे 1 साल तक ना जो लोगों को लग रहा था ना कि यार थोड़ा कंपटीशन है, ये है, वो मेरा लोएस्ट था। मुझे ये था कि यार 25 आया तो कोई काम 25 टाइप ऑफ थिंग करते हैं। तो उसमें मुझे ऐसी बस मेरा दोस्त आया था अपनी हुडी देने के लिए कि यार शाउट आउट दे देना। तो मुझे कहता है कि यार हमजा तू आ जाए ना, तू क्यों नहीं सीरीज़ करता। मैंने कहा मैं लेज़ी कंटेंट क्रिएटर, मैं कहाँ से करूँ। कह रहा है अबे कर ये हो। अब मेरे लिए नॉर्मल इज़ बोरिंग जुनेद भाई। मैं कहता हूँ कुछ करो तो हट के करो वरना नहीं करो। तो फिर मैंने कहा चलो 30 दिन 30 शेयर करते हैं। फिर वीडियोग्राफरों को जब बताया कि ये होने वाला है तो उनको तो मिनी हार्ट अटैक आया। वो अपने ऊपर ले रहे हैं कि यार हमजा भाई तो जज्बात में बोल देंगे, सड़क पे तो नहीं बोल पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे। उनको फिर मनाया प्रॉपर बच्चों की तरह कि यार देख हो जाएगा, देख वो मुझसे लड़ रहे हैं, हमजा भाई नहीं हो पाएगा, एडिट हमें करनी है, शूट हमें करनी। मैंने कहा देख तू जाए मैं भी वही हूँ, तू जहाँ तू एडिट बैठा है मैं भी साथ बैठा हूँ, तू बल्कि फटी ज़्यादा मेरी ना। अब मैं समझो कि एक वीडियोग्राफर लेके गया था, एक एडिटर लेके गया था और एक हेल्पर लेके गया था। हेल्पर का काम क्या था, कटाई। कि जब हम लोग का, मैं आपको पूरा पैटर्न बताता हूँ, सही है, और ये 30 दिन तक चले पैटर्न। तो बेसिकली ये था कि हम लोग 8 बंदे गए थे। एक गार्ड गया था साथ और एक ड्राइवर था, हाईएस्ट लेके गए थे। 2 वीडियोग्राफर थे, एक वीडियोग्राफर, एक एडिटर, एक मैनेजर प्लस मेरा दोस्त और एक मैं। तो उसमें अब ये सीन था कि शुरू में अब हमें थे 8 बंदों को रुकना है। अब मुझे बजट भी देखना है, सही है कोरोनेक्स ने पैसे दिए नहीं, इतने भी नहीं दिए, बजट भी है 30 शेयर घूमने। तो उसमें हमारा ये था कि यार कुछ भी कर रुके ना, हमारा जो सर्टल दिन निकला था वो ये निकला था कि यार 9 बजे हमें निकलना है और 12 बजे हमें चेक इन करना है हर हाल में। 12 बजे चेक इन करेंगे तो हमें 24 घंटे मिलेंगे। हम सुबह आएंगे, वो बोलेगा 12 बजे के पैसे कट गए, 12 बजे के पैसे कट गए। तो हमें अब 9 बजे का सबसे बड़ा मसला 9 बजे था, क्योंकि 9 बजे पीक होती है इंसान की। वो कहता है भाई कुत्तों की तरह काम करवाया, अब तुम मुझे उठा रहे हो कि दूसरा शहर निकलो। ड्राइवर कह रहा है क्या कर रहे हो भाई, लोग कह रहे हैं। अब 9 बजे हम लोग निकलते थे, 12 बजे हम कहीं पहुंचते थे। हर शहर किसी और शहर से 2.5 से 3 घंटा दूर है। 12 बजे वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ से कम से कम पैक करके अपना सामान डालने के बाद लग गया हमें 2 बज गए कि यहाँ से सामान डाला है, वहाँ से उतरा है, चेक इन किया है, उनको बोला है तेरा कमरा, अपने कमरे में आया हूँ, नहाया हूँ, कुछ इंसान के बच्चे बने। 2:30 बज गए। 2:30 से 3:30 1 घंटा सबसे मनुष्य था दिन का, जिसमें हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग थी कि यहाँ जब हम पहुँचे हैं वहाँ से कोई चीज़ कितनी दूर है, क्योंकि सब रन एंड गन था, कोई प्लान नहीं था, होटल रास्ते में प्लान हो रहा है। तो वहाँ पहुँचे हम 1 घंटा था, सही है। अब हम लोग का प्लान ये था कि 3 बजे से हमारी लड़ाई शुरू होती थी सूरत से 6 बजे तक, कि भाई 3 से 6 के बीच में हमें सारी साइट सीइंग निकालनी है। इसकी हिस्ट्री, ये शहर किससे मशहूर है, क्योंकि 6 के बाद इट्स ऑल अबाउट फूड, इट्स ऑल अबाउट शॉपिंग। शॉपिंग भी शुरू के रमज़ान थी नहीं और पैक हो गए थे कि फूड ही है भाई यहाँ पे। तो अब 3 से 6 जो है ना सबसे मुश्किल टास्क था, पहला टास्क ही, क्योंकि हम लोग बहुत ईजी थे खाने पे, कि खाना यार 6 बज गए, अफ्तारी हो गई, खाना खुल गया, उसके बाद से लेके हम अगली सहरी है खाना शूट करने को, तो बहुत टाइम है। लेकिन 3 बजे से लड़ाई शुरू थी। अब देखा जाए तो हम 9 बजे से निकले हुए, 9 बजे से नींद आराम करके निकले हैं, 12 बजे पहुंच रहे हैं। पहुंचने के बाद 2 बजे तक 2:30 बजे तक वो हो रहा है, 3 बजे तक हम लोग वहाँ से हमने वो किया कहाँ जाएंगे, पहले दूसरा तीसरा चौथा कहाँ होगा, वहाँ गए, उस शहर का फेमस क्या है, उस शहर की हिस्ट्री क्या है। वहाँ पे जाके पता चला है भाई आधी जगहें जो है वो किसी और को दी हुई, आधी जगहें किसी और को दी हुई, आधी जगह में अलाउ नहीं है। फिर वहाँ से स्क्रिप्ट चेंज हो रही है, पता चल रहा है कि यार यहाँ पे तो मसला हो गया, कहीं और पहुँचो, कहीं और भागो, अननोन शहर है, लोगों से पूछ पाछ के कर रहे हैं। 6 बजे तक शूट हो गया। 6 बजे के बाद से लेके ऑल अबाउट के खाने पे हम लोगों ने किया। 9 बजे हमारे कैमरे हमें हर हाल में बंद चाहिए, कुछ भी शूट हो 9 बजे कैमरे बंद, सही। फिर हम बैठते हैं एडिट पे, 9 से 12 एडिट होती है, फिर 12 से 4 बजे तक अब हम सांस ले रहे हैं। सुबह 9 के निकले हो ना, अब हम रात के 12 बजे हम फ्री हुए। तो रात के 12 बजे से लेकर फिर 4 बजे तक शहरी शहर की, बड़े शहरों की शहरी शूट होगी, छोटे शहरों की शहरी नहीं शूट होगी, सही है। उसके बाद फिर सुबह 9 बजे दोबारा निकलेंगे। ओह शिट। और ये मसला ये एवरी डे ये मतलब मैं बोलता हूँ मैं अपने, चलो मैं अच्छा, मज़े की बात ये थी जुनेद भाई कि मैं मिस नहीं करा सकता। 3 बंदे हैं ना हम लोग, वीडियोग्राफर वगैरह, हेल्पर, सही। अब हेल्पर जो है ना वो गिम्बल भी चला लेता है, सही, और थोड़ी सी एडिट भी बिठा लेता है, सही। तो
मैं ये करता था कि एक दिन मैं वीडियोग्राफर को ले गया, एक को रेस्ट दे दिया घर पे, फिर एक दिन ने एक एडिट कर ली, एक को रेस्ट दे दिया घर पे। तो उनका था, मेरी ब्रेक ही नहीं है ना, मैं तो कैमरे के सामने होना है, मैं परफॉर्मर हूँ, मुझे सड़क पे होना है। अब मुझे मोशन लगे बीच में 10, मुझे बुखार हुआ, मेरे रोज़े चल रहे हैं, मैं वहाँ खड़ा हूँ, मुझे वहाँ होना। और इतनी कोफ्त आती थी ना, मनहूस इतनी। सबसे ज़्यादा इस तरह हम लोग भावलपुर में घुसे ना, तो मैंने कहा यार स्क्रिप्ट में ये था कि सिंध के लौंडे भावलपुर में घुसे हैं तो राजाओं की तरह घुसेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि शहर भी महलों वाला होना चाहिए, क्योंकि वो महलों वाला शहर, हर महल शूट नहीं कर सकते, हर महल में आप शूट ही नहीं कर सकते हर में। तो महल स्टॉक फुटेज तो नहीं, स्टॉक फुटेज लेता ही नहीं मैं अपनी, मतलब करते हैं सारे, नहीं मतलब नेट पे जो मिल जाती है, नहीं, जो नहीं, आप बाय नहीं, करते हो। नहीं। फिर हमने क्या किया, हमने वहाँ गए, हम तो पवे शवे लगाए, फिर हमारे पास जरा पवे लगेंगे नहीं, फिर उसके बाद हम गए फरीद मार्केट घुसे, फिर उसके बाद हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट यही रखा, हमने दूर दूर से ड्रोन शॉट ले लिए, और फिर उसके बाद हम लोग फरीद और ये और भावलपुर में बात चला के फला फला कढ़ाई से मशहूर है, फला फला बर्तनों से मशहूर है, फला, फिर वो हिस्ट्री निकाली, वहाँ के लोगों से पूछा, काफ़ी फैंस ने हेल्प की। 15 दिन तो लोगों को बताना पड़ा भाई ये लाइव है। तो अच्छा, व्हाट आई हैड अज्यूम्ड कि तुमने पहले से शहर मार्क किए हुए होंगे और तुमने फैन से डेटा लिया होगा। दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन इन योर प्लेस कि यार कौन से मैं इन शहरों में आऊंगा, यहाँ पे क्या क्या अच्छा है, सो एटलीस्ट आई डोंट हैव टू डू जो तुम 3 से 4 का रन डाउन दे रहे हो ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये वो टाइम बचे, बिकॉज आई एम चेजिंग अगेंस्ट टाइम। लेकिन यार जुनैद भाई मसला ये था कि हम लोगों ने, मतलब जब फिर डंडी होती है तो फिर पूरी लेता है इंसान, तो फिर मैंने कहा हम लोग आवाम को बताएंगे नहीं अगला शहर कौन सा, तो जब बताएंगे नहीं तो आवाम मिलेगी नहीं, जब मिलेगी नहीं तो पूछ नहीं सकते। गुजरावाला में मेरी बस हो गई, क्योंकि पहलवान का अखाड़ा नहीं मिल रहा था, और मैंने कहा गुजरावाला पहलवान के पहलवानों से बात चल हुई, वो कह रहे हैं भाई साहब के हमजा भाई यहाँ तो हम रमज़ान में नहीं करते। मैंने कहा भाई फिर ढूंढो रमज़ान में गुजरावाला बगैर पहलवानों के, लोग तो मेरी फाड़ देंगे, सही है। तो फिर वहाँ बड़ी मुश्किल से पहलवान मिले ये, लेकिन जुनैद भाई हम लोग यकीन जाने ऐसी ऐसी जगह गए ना जहाँ मेरी रूह कभी दोबारा नहीं जाएगी मेरा जिस्म कभी इन जगह कदम नहीं रखेगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ दैट सिटी वो जाना पड़ रहा था। क्योंकि अब जिस तरह समझो गुजरावाला में पहलवानी दिखाई, सियालकोट में पवा लगाए, वो अपनी फैक्ट्री घुसे क्रिकेट की, फिर उसके बाद आगे गुजरात में खानों में घुसे, फिर उसके बाद वहाँ से पिंडी में बाइकों में घुसे, वो बाइक कर मंगाए, फुल बिली शिली मारने वाले उनको मंगाया, उनको टाइम दिया सुबह सबसे अच्छी थी सुबह, हाँ 6 बजे वहाँ गए, वो सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छा बैक क्लैश भी वहीं पे आया यार ये हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम बाइकें भगवा रहे हो। मैंने कहा ब्रो दिस इज हाउ इट इज, वो चलते हैं इस तरह। लेकिन बड़ा सबसे हम लोग हल्का सा जो पीछे रह गए ना, 3-4 दिन मैं भी पीछे हूँ, शायद अभी तीसरा दिन है, तो वो हम रह गए थे कलाम में। मुझे डर था नॉर्थ का, कि नॉर्थ सफ़र में मुझे खा जाएगा, और यही हुआ। कलाम में पहुँचे, अब कलाम ऑफ सीज़न है, तो हम लोग को जो चीज़ें वगैरह मिली, तो वहाँ पे ज़्यादा नेट नहीं मिला, ये वो चीज़ें, ऊषा फॉरेस्ट ये वो आगे, तो वहाँ हमारे बड़ा। मेरा अगला क्वेश्चन यही था, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है ना, कराची से 4 घंटे किसी भी दिशा में चले जाओ नेट तबाह हो जाता है, या फिर ये कि मेरा कनेक्शन बहुत ही फारिग है। तो मैं अगेन एज अ कंटेंट क्रिएटर सोचा था कि अपलोड इसको नेट मिल कहाँ रहा है हर जगह, या इतना अच्छा कि प्रॉपर्ली रील भी आ यार हम लोग पता है किस तरह आगे गए जुनैद भाई, हम लोग आगे गए, एक शहर शूट किया, अगले शहर पहुंच गए उसी रात, और उसी रात अगले शहर की, मतलब 2 दिन ना मैंने लॉन्डो से और ख़ुद भी 48 आवर्स काम किया है लगातार विदाउट स्लीप। वो हम लोगों ने शहर इस तरह निकले कि 6 बजे हम उस शहर से निकल गए, हमने उस शहर का सिर्फ दिन दिखाया, सही रात नहीं दिखाई। 7 बजे तक एक रात का शॉट दिखाया होगा, अफ्तारी करनी, ये वो कोरोनेक्स ब्रांड था उसको डालने पीते हुए, ख़त्म। निकले उस शहर से, उस शहर की क्यों, क्योंकि उस शहर की शहरी शूट कर ली थी, शहरी के साथ दिन दिखाया, निकल गए। निकलने के बाद जहाँ निकले है ना उसकी रात शूट कर ली जाती, उसका हल्का सा दिन शूट किया, उसकी अफ्तारी नहीं दिखाई, और फिर अगले शहर निकल गए। इस तरह हम लोगों ने 48 आवर्स 2 बार काम करके 2 शहर अप हो गए थे। ओह इंटरेस्टिंग, ये हम लोगों ने किया था। प्लस एक जगह हम लोगों को रेस्ट मिलता था, वो ये था कि हमने डिसाइड किया था कि बड़े शहर से हम जस्टिस करेंगे। जिस तरह लाहौर का खाना दिखाया ना एक शहर में पूरा, तो एक शहर में पूरी लाहौर की अंदरून वाइब दिखाई, तो लाहौर को 2 शूट किया और कराची को 2 शूट किया। बनता भी है बड़े, हाँ वो बड़े शहरों का बनता है। पेशावर का ही बनता था, लेकिन फिर मेरी बस हो गई थी, फिर उसके बाद मैं वापस आया। 4 सद्दा वगैरह भी आएगा, 4 सद्दा, लेकिन आपको जिस तरह मुझे नहीं पता 4 सद्दा में स्ट्रॉबेरीज मिलती हैं भाई, मुझे नहीं पता था कि यार पेशावरी चप्पल पेशावर की नहीं है। हाँ 4 सद्दा की चप्पलें हैं जो पेशावर आती थी, बड़ी बिकती थी, लोग बोलते थे यार पेशावरी चप्पल है, लेकिन बनाता 4 सद्दा है।
तो इस तरह पोपल मछलियाँ, दरिया का खाना, ये वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन काफ़ी लर्निंग हुई तुम्हारी। नहीं, जिम फ्री को 5-6 kg गिरा, तोंद निकली हल्की सी, वो होती है टुल्लो वाली, हाँ। वो निकली, तो वो घर में आके बड़ा रोना धोना हुआ मेरा। जिम से याद आया, मेरी टुल्लों वाली तोंद निकली हुई है। कल तुमने रात 4 बजे डाली स्टोरी जिम की। हाँ। तुम 4 बजे जिम में थे या नहीं नहीं नहीं, स्टोरी 11 बजे की थी। हाँ। 4 बजे मैंने अपलोड की कि यार ये तो अपलोड नहीं की। ऐसा नहीं है 4 बजे संजू दत्त वाला, संजू बाबा वाला सीन नहीं। मैं यही सोच रहा था, मेरा ये लगा हुआ है। ऑब्वियसली आई टेक इंस्पिरेशन हाँ। फ्रॉम यू एंड अदर जिम फ्रीक्स कि यार मुझे भी जाना चाहिए। नहीं नहीं यार, वो बस ये है कि वो जिम, हालांकि मेरे अपने हर्निया के 2 ऑपरेशन हुए हैं, वेरिकोसील्स हैं, लोअर बैक पेन, ये वो, लेकिन वो जिम यार देखिए, मैंने ऐसी जिम स्टार्ट किया, फिर मुझे ना ब्रांड्स आना शुरू हो गए अपना मॉडलिंग के, ये वो। तो मैंने कहा यार अच्छा ये भी एक फील्ड है, मैं कोई जिम फ्रीक बन नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर ने बोला यार तुम लेग्स नहीं मार सकते। ओके। क्योंकि इंग्वाइनल हर्निया मेरा इतना बड़ा था कि उसने बोला भाई तू लेग्स तो बेटा जाना नहीं, वरना तू ऊपर से भी फारिग हो जाएगा। तो अभी मैंने 3-4 महीने जिम नहीं किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। घर वालों को पता है कि भाई इसकी डाइट शाइट अलग रखो। अब ये महीना तो मैंने पूरा फोड़ दिया। कोला नेक्स्ट तो मतलब, अब उस वक्त जब पैसे आ रहे थे जन्नत था, अभी जहर कि भाई ये नहीं पिलाओ, कल मेहमान रखने ईद पे कोला नेक्स्ट, मैंने कहा हटा दो पूरा महीना पी कर आया हो। बहुत पी लिया, सही सही सही। दूसरों को ही पिला लिया, और हर जगह दिखी भी। अच्छा था, मजा आया। हम लोग कलाम में घूम रहे, कोला नेक्स्ट ढूंढा नहीं मिल रही। हाँ, ये भी वापस जा रहे हैं, वो भाई तू वो कह रहा है मतलब थोड़ा नीचे जाओ हाँ। अपना बहरीन की तरफ। तो उसने बोला कि वहाँ थोड़े गाँव शाँव में, मैंने कहा भाई लेकर आए तो बहुत बड़ा मसला बोल रहा है तू यहाँ। लेकिन जो कोला नेक्स्ट वाले हैं वो मेरे दोस्त का ही है, तो उसके लिए वो कुछ भी नहीं था कि हम स्पॉन्सरशिप के लिए एक भी चीज़ नहीं भेजी मैंने, कह रहे आप अप्रूव करो हम डालें। कहता भाई तू डाल, तेरी मर्जी है। हाँ। कब एक बार मैं आपको मज़े का सीन बताता हूँ। मैं कोला नेक्स्ट की ना कोलैबोरेशन पे पोस्ट भेजी कोला नेक्स्ट वालों को। कोला नेक्स्ट वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो। ओके। उनको पता ही नहीं है। मेरी डायरेक्ट उनसे बात हो रही है, उसके कोला नेक्स्ट वाले के बेटे से, मालिक के बेटे से, वो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड है म्यूचुअल। तो हमने उनके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन की थी। तो इट्स नॉट लाइक कि एजेंसी लाई है, हमने कोई अप्रोच किया, वो एक फैमिली कोलैबोरेशन थी। तो कोला नेक्स्ट वालों को जो असल टीम है ना, उसको नहीं पता। वो कह रहा है भाई आप हमें टैग कर रहे हो क्यों। मैंने कहा भाई मैं आपका स्पॉन्सर हूँ। कह रहा अच्छा ठीक है भाई। कह रहे आपको किसने बोला। कह रहे आपके मालिक ने बोला भाई। बड़ा मजे का सीन था। फिट। अच्छा, तुमने अभी शुरू में एक वर्ड यूज किया था अपने लिए, लेजी कंटेंट क्रिएटर। एंड मैं तुम्हारा यूट्यूब देख रहा था 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, फिर साल पहले, फिर 4 साल पहले। आप वो जो देखेंगे ना, वो भी जो 6 महीने पहले देख रहे हैं ना, वो भी ब्रांडेड है असल में, तो वो 6 महीने पहले। वरना ऑफिशियली अगर आप है ना अपने लिए, वो 2 साल पहले। वाई यार एक तो जिंदगी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई और इजी हो गई। दूसरा यार मुझे बहुत जल्दी अटेंशन स्पैम मेरा ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी। अभी दोबारा आएगा, लेकिन पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कंटेंट क्रिएटर्स की कदर नहीं है। तो इंसान बोले कि मैं इतना बनाऊं, एडिट करूं, सब कुछ करूं, क्यों करूं। हाँ आई नो अपने फैंस के लिए करूं, बट द पॉइंट इज़ कि मैंने उसके लिए ना गैप ले लिया, और मैं थोड़ा इस तरफ घुस गया, थोड़ा शायरी वगैरह में थोड़ा लिखता था, थोड़ा उस चीज़ों में। हाँ, आसरा, गाने, रैप, शायरी, इसमें घुस गया। तो फिर वो मैं वर्टिकल चले गया, और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम ने जब ज़िंदगी वर्टिकल की तो हम भी वर्टिकल हो गए। लेकिन ऐसा है कि वापस आना यूट्यूब पे। बट लाइक एक होता ना कि यार अभी जैसे रिकॉर्डिंग से पहले जी मैं तुम्हें बता रहा था कि वो मैंने एक वीडियो के ऊपर 1.5 लाख रुपए खर्च किए, और उसके बाद जो रिटर्न आया 27 सेंट, राइट। अब वैसे तो बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है, बट दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई लाइक डूइंग, क्योंकि उसमें रिसर्च इन्वॉल्व थी। उसमें हमने कोई 7 घंटे लगा के शूट की। वलीद ने पूरी डिक्टेट कर रहा होता है ना, वलीद अब ये पैराग्राफ है, अपने लफ्जों में बोल दें, तो इस तरह चल रहा होता है। और 1.5 महीना उसको एडिट पे लगा। उसका थंबनेल मैंने जर्मनी से बनवाया, ठीक, मतलब फुल इंटरनेशनल, ठीक है ना। मैंने बोला भाई ये जॉनी हैरिस का पेज है, इस तरह का मुझे थंबनेल चाहिए, ठीक है ना। तो वो भी उनकी मेहरबानी, उनके जो यूजुअल रेट्स हैं पर थंबनेल 200 यूरो है। मैंने तो मेरी वीडियो बनाती भी नहीं, मेरा $40 में बना दें आप। खैर, तो अगेन पैशन वर्सेस प्रोफेशन।
ये मेरा पैशन है कि यार अच्छी स्टोरी टेलिंग हो, अच्छी वीडियोस हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, मुझे पसंद भी है ये। मगर एट द सेम टाइम फिर वो जब रिटर्न नहीं देता तो बड़ा वो दुख भी होता है यार। जुनैद पे हर कंटेंट क्रिएटर के बीच में एक बैरियर आता है ना बिटवीन कंसिस्टेंसी और परफेक्शन। हाँ बड़ा गंदा बैरियर है, बड़ा गंदा क्रिएटिव ब्लॉक है। हाँ वो भी मेरा 6 महीने तो चला कि यार देख परफेक्शन दूंगा, अब तू देख मैं क्या दूंगा, अब तू देख। वो अब तू देखने जो है ना वो थोड़ा देखा नहीं गया, वो हुआ नहीं अभी तक। एक ये फंसा, फिर मुझे ये था कि यार हाँ थोड़ी इक्विपमेंट में करना चाहिए। अब इक्विपमेंट फ़ैन हूँ, थोड़ा सा होता है कि यार ये वाला कैमरा हो, ये हो। और इक्विपमेंट हमारी टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ रही है कि आज आप नया ले, परसों आपका वो सेकेंडरी हो जाएगा, 1 महीने बाद थर्ड हो जाएगा, 2-3-4 महीने 6 साल बाद वो कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा या इसको एज ए थर्ड फॉर्म ले रहे होंगे। ऐसा ही है। तो वो भी था। अभी मैंने FX3 लिया है, लेंसेज उठाई हैं, 3-4 चीज़ें की हैं, अपनी इन्वेस्ट किया है सारा, कोई अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया है और भी करूँगा इंशाल्लाह इस साल उस पे इक्विपमेंट पे। और फिर उसके बाद प्रोग्राम है कि इससे बनाऊँ। मुझे काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स ने बोला कि तुम जो ना वो अपना कंटेंट हल्का करके डालना शुरू करो। हल्का एज इन हल्का एज इन के प्रोडक्शन वाइज, जिस तरह ऑज़मो पॉकेट 3 से शूट करो और बट डालो यार, तू बस करेक्टर है। एक करेक्टर जब अच्छा हैवी होता है ना तो वो, क्योंकि यार जुनैद भाई मैं बिलीव करता हूँ कि एक चीज़, एक इंसान को बुक्स पढ़ाती हैं, एक इंसान ज़िंदगी बढ़ के आता है। मेरा बुक से दूर दूर तक कुछ नहीं है, आपका है काफ़ी ना, तो मेरा इतना नहीं, मेरा भी नहीं है, लगता आपका है भी बस। हाँ, तो मेरा ये नहीं है। मेरा भाई ये है कि यार जो ज़िंदगी ने जो पढ़ा है ना, बस उसी को सीख सीख के बढ़ रहे हैं। कि यार मैं इसी शहर में मैंने वेटर भी बना, इसी शहर में मैंने मीटअप भी किए बड़े बड़े। तो वो एक जो चीज़ें हैं ना जो सिखाना इस शहर का है, शहर से लगाव है, वो मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा कहीं ना कहीं मेरी झलक में दिखता है कि यार नहीं कहीं ना कहीं। तो मैंने ये चीज़ बड़ी जल्दी सीख ली कि देखो लौंडे की सीट खाली है और 2 साल हो गए अभी तक खाली है। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार ये लौंडे की सीट खाली क्यों है, इतने लौंडे आए, इतने लोग आए, अपना कैरियर बना के चले गए, सब कुछ हो गया, मेरी सीट क्यों खाली है। मुझे इस चीज़ से जुनैद भाई अंदाज़ा हुआ कि यार देखो कहीं ना कहीं अगर आप क्रिएटर हो, आप अपनी सोच रखते हो, सोच में कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ इमोशन है। क्रिएटिविटी कहाँ से आई है, तुमने मंड के बॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, तुम अपना स्वैग कैरी करना जानते हो। और इमोशंस कहाँ से आए हैं, ख़ुद की ज़िंदगी से। जब उसकी कोलैबोरेशन होती है तो ये अब आवाम मेरे पास जो है ना बहुत कलरफुल है, लोगों के पास, आपके पास आवाम है, एक सर्टन आवाम चल रही होगी। माशाल्लाह से आपके चैनल भी 4-5 है और आपने आवाम को बोला हुआ यार तुम ये देखना चाहते हो तो इधर आओ उधर। अब मेरा क्या है ना जुनैद भाई, मेरे पास मसला अभी जो आ रहा है वो ये है, कलरफुल आवाम है। फॉर एग्जांपल के जिम वाले भी इधर हैं, पोइट्री वाले भी इधर हैं, रैप वाले भी इधर हैं, आपके ये स्वैग वैग देखना जो चाहते हैं वो भी इधर हैं, कंटेंट क्रिएटर असल में जो कैमरा के शौकीन है वो भी इधर हैं। तो उनको मिल नहीं रहा कि यार अब शायरी नहीं डालता तो बोलते हैं शायरी डालो, शायरी डालता हूँ बोलते हैं भाई कंटेंट बनाता हूँ भाई जिम की कब डालोगे। तो अब मैं कहता हूँ भाई क्या क्या करना है, क्या एक एक करके नहीं चल सकते। तो मैंने अब इस साल डिसाइड किया है कि यार कलरफुल को ना थोड़ा सा आपकी तरह अलहदा करना पड़ेगा। तो जिम फ्रीक तो खैर इतना नहीं चलता रहेगा, लेकिन मैंने सोचा है कि अब एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊंगा और पोइट्री का नहीं पोइट्री नहीं, उसमें मैं लेके चलूँगा एक ऑर्गेनिक हमजा जो बैक ऑफ द कैमरा है, जो अभी जैसे कैमरे के पीछे जैसे मरियम का है। हाँ उसने भी अभी स्टार्ट किया, यस उसने भी एक बनाया, मैं देखा था। तो उस तरह लेके चलूँगा। मेरा ये प्लान था, ये प्लान भी मेरा 6 महीने से तो इसलिए लेजी। अच्छा मेरा एक प्लान है, वो ये है कि अक्सर ऑब्वियसली लोग माइंड कर जाते हैं कि उनके बच्चे भी देखते हैं। लाइक मेरे एज ब्रैकेट जो है ना वो 7 साल से लेके 70 साल तक है। बिल्कुल ऐसी है। अब जाहिर है हर कंटेंट उन सब के लिए नहीं है। मैं सोच रहा हूँ एक एडल्ट वाला ना अलग ही बना दूँ, गंजी स्वैग एडल्ट होना चाहिए, बना देता हूँ अलग। भाई वहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये नहीं है। अब अगर आप देख रहे हो तो फिर इट्स ऑन यू। अभी तो चलो ये ना यार, आपने जो दुकान बनाई है आपने बोला सारे इसमें है, अब इसमें आप बड़े वाली चीज़ दिखा रहे हैं, गलत बात हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ एक अलग बनाऊँ। बिल्कुल। मगर फिर उसमें होता ही, या फिर फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पेट्रियन है ना, जो पेड मेंबर्स हैं उनके लिए मैं जो ट्रैफिक टेल्स बनाऊँ फुल गालियों वाली, जो कि अभी भी मैं आते हुए इनड्राइव में भी इनड्राइव वाला हंस रहा था क्योंकि उसको मैं पूरा फ्लेवर देख रहा था ट्रैफिक टेल्स का, मतलब ये देख कहाँ से आ रहा है। लेकिन जुनैद भाई आप उस ना वो आप उस ह्यूमर उस स्टैंड अप कॉमेडी से आए हैं, आप पे ये ऑन होती है चीज़ आपको। लेकिन फिर भी वो लोग आपको एक बॉक्स कर देते ना, नहीं आप तो इतनी जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। अब्बू, मुझे अब्बू नहीं बनना है यार, मैं ना गलत ट्रेजेक्टरी पे चला गया। मुझे फजूल में अब्बू नहीं बनना है किसी का भाई। मैं बस ऐसे ही लौंडा ही हूँ।
मैं एक रील बना के रखी हुई है, तो मैं ऑफ कैमरा दिखाऊंगा। 1.5 महीने से बना के रखी हुई है। सोच रहे हैं, ड्राफ्ट सोच रहे हैं कि डालूं या नहीं डालूं। ये मैं समझ सकता हूँ, ये मैं तो- कनेक्ट हो सकता हूँ। जब हम भी रात को ढाबे में बैठते हैं ना, हाँ। अबे तू ये करना यार, तू ये करेगा, तू आता है हमें, इट्स जस्ट दैट आपको फिर वो देखना होता है यार आप बिल्कुल। कहाँ हो, और फिर वो- आजकल आप वैसे ही बड़े मसले मसाले कंटेंट क्रिएटर। नहीं और यार हम ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा जो मुल्क है, इस मुल्क में ये चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ ऑफ कोर्स। अब वो हैं तो अब जो है वो है। हाँ। अब इस तरह किसी का बाप अगर स्ट्रिक्ट है तो वो है तो है। तो हमारा मुल्क में भी इस तरह का सिस्टम है कि यार स्ट्रिक्टनेस है तो है, और उसका फिर आउटकम है वो भी फिर उस हिसाब से, तो वो भी फिर है तो है। तो उस हिसाब से मैंने भी इस तरह काफ़ी सोचा था कि मैंने कहा यार नहीं यार, थोड़े बहुत वर्ड यूज़ कर दिए जाएं गाली के तो ठीक है, वो भी शायद नहीं। हाँ अच्छा, नॉट बिकॉज कि देनी है, इट्स बिकॉज कि उस इस सिचुएशन पे बनती है, बैठती है, नॉट फोर्सफुली। फोर्सफुली नहीं बनती है। जाहिर है भाई, एक बंदा आपको कट करके गया है लेफ्ट लेन से पूरा मतलब घूम के आप राइट कहना पे चाह गया, रहे तो हैं आपकी कि तो निकलेगी आप ना कहना यार। चाह रहे हैं कि बैक ऑफ द कैमरा आप और हर लौंडा जिंदगी भर देता आया है, तो Exactly. व्हाई नॉट ऑन द कैमरा। हाँ तो क्या है, नहीं जी ये डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल, बिल्कुल। खैर ये तो चलता रहेगा। अच्छा वर्टिकल की अगर तुम बात करते हो, वर्टिकल कंटेंट की, एक चीज़ जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ जो कि यहाँ इवेंचुअली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को आने आते टाइम लगता है, वो है वर्टिकल ड्रामास। ठीक है, चाइना में दे आर $1 बिलियन प्रोजेक्ट, और $1 बिलियन मार्केट कैप उसका। 15-15 मिनट की होती हैं छोटी छोटी एपिसोड्स। इंडिया में भी बनना शुरू हो गई हैं। ठीक है, वो शुरू ही ऐसी शॉकिंग चीज़ से होती है यार, जिस तरह CID types। CID टाइप, या फिर ये कि एक मैंने देखी थी इंडिया की, एक खातून निकलती हैं तो चौकीदार चमाड़ मारते थे। अब आप बोलते हो यार साड़ी अब तो वाली देखना आंटी को, पड़ेगा। हाँ अब तो देखना पड़ेगा। अब वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, कह रहा है ये चोर है। अब मैं हुक हो गया यार, इसने चोरी क्या की है, दैट वारंटेड के चौकीदार ने आंटी को चमाड़ मार दी, यू नो। तो इस तरह के वो चाइनीज ड्रामास भी हैं बहुत। बिलियनियर लाइफस्टाइल, उसकी वाइफ है, उसका चक्कर उससे है, फलाना ढिमकाना, और ये वो बड़ा एक सिजलिंग से इमोशंस भी हैं उसके, हाई एंड भी है, मतलब हाई इमोशन भी हैं, लो भी है, एंड देन लाइक वो 10 मिनट में रैप अप हो जाता है। तो इट्स लाइक अ बिग इंडस्ट्री जो कि चल रही है, एंड आई थिंक इट विल इवेंचुअली कैच अप, क्योंकि जिस तरह लोग, वर्टिकल, हाँ वर्टिकल ड्रामास, वर्टिकल ड्रामा जो एयरवाई वगैरह सारे जो ड्रामा, नो 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 नॉट देम, फिर क्योंकि ये तो लॉन्ग फॉर्म है ना। हाँ। ये वही चीज़ है जैसे हमजा का व्लॉग हाँ 10 मिनट का उसकी बाइक के ऊपर, हैवी बाइक के ऊपर, हाँ, या फिर हाँ, किसी और चीज़ हाँ। पे, जिम के ऊपर, लेकिन ये चीज़ 1.5 मिनट में दिखानी है। ये तो हो चुका है ना, तो हो रहा है क्या? ये वर्टिकल ब्लॉग। बट ड्रामास तो नहीं है ना। हाँ ड्रामा नहीं है। ड्रामास प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ, हाँ, वही प्रोडक्शन, बट एवरीथिंग इज शॉट वर्टिकली। तो यहाँ पर एक चीज़, जिस तरह मैं भी रन एंड गन मैं भी कर आया हूँ पूरे 30 शहर ना, एक चीज़ मैंने देखी है यार कि हम लोग आउट ऑफ द, मतलब रात को बैठ के मैं और वीडियोग्राफर ये बात करते हैं कि यार हमजा भाई यही शॉट अगर हॉरिजॉन्टल होता, क्या वो फ्रेम आता, वो क्या बन रहा था यार, मज़ा। क्योंकि वर्टिकल में आप सब्जेक्ट आप हो, और आपके कद्दू आपके मतलब बी रोल इतने हो गए ना, या तो आपको 24 mm लगाओ, मतलब वाइड लेंसेज लगी हों, 10 mm 14 mm लगाओ, तब जाके आपको 16 mm दिखता है, 20 mm दिखता है। वो वर्टिकल आप इतना कर ही नहीं सकते, आप ही कवर कर लेते हो। अब वही होता है कि आपने पहले वही तो कर क्या रही है दुनिया, पहले टॉकी दे रही है, फिर बी रोल दिखा रही है। हाँ। या पहले आप एनवायरनमेंट दिखाओगे, फिर इस तरह ही है वो साथ। वो हॉरिजॉन्टल FX3 को आप खोलें, मज़ा ही आएगा, ऐसा मूवी बन रही है भाई। वर्टिकल इज लाइक किलिंग द आर्ट फॉर्म। लेकिन ये है कि हमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अभी लोग थोड़ा फैमिली व्लॉग से डाइवर्ट होके प्रोडक्शन की तरफ आ रहे हैं। यंग बच्चे 18, 19, 20 साल के अब काम कर रहे हैं कराची में, तो भाई मंड के कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी जी। मुझे एक बच्चे ने, मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, ये आप लोगों के लिए टिप है। ये नहीं बोलो कि मैं ये हूँ, मुझे ये आता है, मैंने ये काम करना है, क्या आप मुझे हायर करेंगे? आप ठग से चीज़ भेज दो, मैंने ये बनाई है। सही। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उन बच्चों को जो ठग से रखते हैं टेबल पे, भाई ये है, ये है। क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं टाइम है, है, हाँ। और अगर अभी बैक एंड फोर्थ चला तो 500 और मैसेज आ जाएंगे, तुम्हारा मैसेज नीचे चला जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। हाँ। एक बच्चे ने मुझे ठग से एक रील भेजी, यार ये मैंने बनाई है, आप जरा चेक करें। हाँ। मैंने वो देखी, गाड़ी के उसने बड़े मास्किंग वाले शॉट, टक 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 टक। मैंने यार क्या काम है? मेरा बेटा शाम को 7 बजे क्या करो, ये 3 बजे की बात है। मेरा बेटा रहते कहाँ? कह रहा स्कीम 33। मैं PC होटल पहुंच जाओगे 7 बजे? कह रहा है बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। मैं कैमरा ले आना, मैं भी एहतियातन ले आऊँगा, एक किया का इवेंट है। उस शाम इत्तेफाक से एक इवेंट था, उसमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, खाली मुझे अटेंड करना था। मैं अगर जा ही रहा हूँ तो कुछ बना भी लेता हूँ। बच्चे को मैंने बुला लिया, अच्छा मैंने ज़्यादा सवाल ही नहीं किए,
और जब वो आया तो भाई इतना सा, मैंने बेटा भी पानी तो डाल, मैंने तुम कौन सी क्लास पढ़ते हो? कह रहा है हाँ पढ़ता हूँ। मतलब कौन सी क्लास में? कह रहा है 9 क्लास में। अबे मैंने बोला भेड़ की, मैंने तुम्हारी उम्र क्या है? कह रहा है 15 साल। मेरे तो चाइल्ड लेबर होगी ये तो मुझे पता ही नहीं था यार, अंदाजा ही नहीं था। खैर मैंने फिर उसको बोला करो काम। तो फिर उसने यार क्या जबरदस्त रील बना के दी। वलीद साथ था अच्छा, हमारे। आपको पता है मैं लाहौर में जाता हूँ, रहता हूँ अपना इस्लामाबाद में इधर उधर, तो वो सब कहते हैं भाई तुम लोग के जो कराची के लड़के जो मंजे हुए जो शातिर हैं ना, हाँ। वो नहीं है। हाँ देखिए, वेडिंग पंजाब की है, ठीक है। अब जो वेडिंग पंजाब की है, फैशन लाहौर में वेडिंग वगैरह का सीन पंजाब फैसलाबाद वगैरह में ज़्यादा उरूज पे, वहाँ के लोग गिम्बल पे अच्छे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इतनी कॉस्ट भी हाई नहीं है। तो जो मेरे वेडिंग शेडिंग का दोस्त हैं और एक दो हसन हैं और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो वो बताते हैं कि यार हमजा यार यहाँ पे हम लोग गिम्बल वालों को उनके बहुत मिलते हैं लातादा। बट द पॉइंट इज़ कि चलो ये तो इनको तो गिम्बल आता है ना, ठीक है, हैं क्रिएटिव हैं, फैशन कर रहे हैं, वहाँ पे फुल चल रहा है। पर कराची के लौंडों के अंदर ये जो 15 साल का लौंडा है, 16 साल का लौंडा है, ये जो एम्प्रेस मार्केट में, और काफ़ी यार मुझे इस रमज़ान मुझे इतनी रील्स दिखी, सारा कराची का ट्रैफिक भाई, सारा। नॉट लाइक कि मैं देखता हूँ, मैं लाहौर भी देख रहा हूँ, इस्लामाबाद हर कंटेंट देख रहा हूँ, पर दादा जो कराची का ट्रैफिक नज़र आया ना, और जो लौंडे नज़र आए 15, 16, 17 साल के, कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने अच्छी कलर ग्रेडिंग अच्छे खड़े हैं, कह रहे हैं भाई हम बनाएंगे, ये हमारा सिस्टम है, कहानी दे रहे हैं भाई, पूरी कहानी दे रहे हैं, स्क्रिप्ट दे रहे हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगा। तो इसका मतलब घूम फिर के बात ये है कि अभी 2025 में अगर ये प्रोडक्शन लेवल और ये कहानी स्टोरी टेलिंग और ये इम्प्रोवाइजेशन चल रही है ना, और भी बच्चों में, हाँ बच्चों में, और ये आपने देखा होगा रिसेंटली रमज़ान से 2-3 महीने पहले, इस साल ही ये फैमिली व्लॉगिंग से ये चीज़ शिफ्ट होकर अभी कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रही है वापस। वो बूम जो 2000 हमारा कभी हुआ करता 2017-18 में, सही है, विद छोटे छोटे बच्चे, नॉट लाइक यार बड़ा ही है तो देखेंगे, ठीक है। वो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग और बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं उनको ये देखने के लिए कि भाई ये साल पाकिस्तान की इस कम्युनिटी को कहाँ क्यों लेके जाता है। आई थिंक इट्स प्राइमरी बिकॉज इट्स वेरी रॉ, और एक कंटेंट क्रिएटर को लेके लोग थोड़ा ज़्यादा जज्बाती होते हैं। देखो अभी भी पब्लिक के आगे जो पर्सोना है ना, टीवी आर्टिस्ट का, टीवी आर्टिस्ट है। देखो द रीज़न वाई पब्लिक कनेक्ट करती है कंटेंट क्रिएटर से इज़ बिकॉज ऑफ टोनैलिटी। क्योंकि जिस तरह तुम बात करते हो ना, उनके दोस्त भी चाय के होटल पे इसी लहजे में बात करते हैं। मुझे भी जो फीडबैक मिला है लोगों से ओवर द इयर्स, वो यही मिला है कि जब हम आपको सुनते हैं हमें लगता है आप उसी कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे एक न्यूज़ कास्टर मिले थे, ठीक है, एक जगह, तो मुझसे जब मिले तो कहे अस्सलाम वालेकुम जुनैद कैसे हैं आप? मैंने भी तो अभी तक उसमें ही क्यों है, बाहर आ कैरेक्टर से, क्या हो गया है? ठीक है, पब्लिक रिलेट नहीं करती क्योंकि टीवी की एक सर्टन टोन है। तो वो कहते हैं यार ये तो एलियन लोग हैं हमारे ही लोग, लेकिन थोड़े से एलियन हैं, तो उनको एक डिफरेंट उस पर रखते हैं। हम ऑन दी अदर हैंड, और खास तौर पे डेली व्लॉगर जो कि बिल्कुल ही एक रॉ, एक्सट्रीम रॉ आ रहा है, इससे ज्यादा रॉ और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, कैमरा लगा लो घर पे ही हो सकता है। ठीक है, तो वो एक कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो फिर रिस्पेक्ट का लेवल भी थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, यहाँ पे अब यहाँ पे देखें एक और चीज़, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है कि थोड़ा सा अगर इधर मसला है तो इधर भी मसला है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। हाँ। कि हमारी जो आवाम है वो उसको, अच्छा मज़े की बात यह है कि डिसरिस्पेक्ट जब होना स्टार्ट होती है तो फिर होती ही चली जाती है, फिर वो बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। असल में स्क्रीन के पीछे से आसान है ना, ये वही बात हो गई। लुइस सीके का एक जोक था कि ना अगर लिफ्ट में कोई किसी के पैर पे चढ़ जाए तो आगे से उसको गाली नहीं देता, ज़्यादा से ज़्यादा यही कहता है कि भाई देख ले ज़रा। बट ट्रैफिक में आप गालम गलोच भी कर रहे थे क्योंकि आपको पता है यू आर प्रोटेक्टेड बाय अ ग्लास, ठीक है ना, तो वहाँ आपका खुल के आता है। लिफ्ट में आप नहीं करते, कन्फ्रंट नहीं करते, आप थोड़ा सा रिस्ट्रेंड करते हो। सो आई थिंक यहाँ पे भी बिकॉज कमेंट है, हम कमेंट कर देंगे, बंदा पतोकी में बैठा है, लैया में बैठा है, कहाँ आएगा मुझे पकड़ने, खल्ली वल्ली लिख दिया भाई कुछ भी, राइट। तो ये भी एक उनको एक होता है कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, कुछ भी, हाँ कोई नहीं है, कुछ भी लिख देता है। बट डज इट अफेक्ट यू नेगेटिव कमेंट्स और इस तरह? नहीं, मेंटल हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ता है एलपीसी? नहीं इतना नहीं पड़ता, मतलब पहले पड़ता था, फिर उसके बाद इंसान मतलब इतने कोई आते नहीं है नेगेटिव कमेंट, इतना नहीं आते, कोई भी ना ज़्यादा नहीं आते। लेकिन जब आते हैं तो मैक्स, जिस तरह अब 200 में 2 आए हुए हैं तो वो तो फिर मुझे, अच्छा वो जो 2 आते हैं, अब वो जो 2, 4, 8 आते हैं, जब मैं उनको देखता हूँ तो वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे होते, तो मुझे समझ आती है यार ये
बंदे ने मेरी पहली वीडियो देखी है, तो ये आदी नहीं है मेरी इस लहजे का, शायद मेरी इस बात करने के टोन का। अभी बंदा मैसेज कह रहा है कि यार ये तू इस वीडियो में तू क्यों बोल रहा है? हाँ। तो अब उसको क्या पता कि पिछली मेरी 3 साल की वीडियो में मेरी गुफ्तगू का रीज़न तू है। वो एक अपनाइयत आती है कि यार तू क्या कर रहा है बे, तो ये है, तो वो उसने कमेंट करते हो। बाकी यार रीज़न मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा साधा कोई दूसरी बात नहीं कि डिलीट ब्लॉक कर देता हूँ। उसका सीधा रीज़न ये है, मेरी ब्लॉक लिस्ट माशाल्लाह से है काफ़ी तगड़ी। उसका सीधा रीज़न ये होता है कि मुझे पता है यार कि जिसको मुझे देखना है ना वो मुझे ढूंढेगा और मिल जाऊँगा उसको मैं। जिसको नहीं देखना उसकी मैं रोज़ सामने आऊँगा और वो नहीं देखेगा। तो उसकी सिंपल सा रीज़न है कि यार तूने आज नेगेटिव कमेंट किया है, तू कल भी करेगा, तू परसों भी करेगा। मैंने अपनी बीवी के साथ पिक्चर डाली, बंदा कमेंट कर रहा है कि यार शर्म नहीं आती किसी लड़की के साथ पिक्चर डाल। अब उसको बताऊँ भाई बीवी सही है, वो भी मैं काफ़ी बहुत इग्नोर करता हूँ। कहीं ना कहीं कभी आपको पता है कि बर्थडे एनिवर्सरी आती है तो करना पड़ता है ओकेजन पे, तो ज़ाहिर है। हाँ, बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गई, मेरी वो मेरी कोलैबोरेशन थी मेरी दोस्त के साथ, वो जिम करती है। सही। तो अब वो थी कोलैबोरेशन है तो है। हाँ। अब मैंने सिर्फ जिम करना है भाई उसके साथ। हाँ। मैंने कोई यारियाँ तो नहीं निभानी। हाँ। तो उसमें मतलब उस तरफ आपको पता है उसके एक सर्टन कपड़े थे, जिम हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है, तो वहाँ पे बड़े नेगेटिव कमेंट आए थे। मुझे कोई नेगेटिव कमेंट नहीं था, लेकिन लड़की को तो मैं वो बैठ के डिलीट कर रहा हूँ कि यार क्या हो गया भाई। हमारी एक जानने वाली मेरी वीडियो में भी थी, शी इज़ अ मॉडल, लवली लेडी, उनकी आज बर्थडे है, राइट, और उनका भी बिकॉज शी इज़ अ मॉडल तो उनका ओपन प्रोफाइल है, ठीक है ना, बट बर्थडे में होता है कि यार हमजा की बर्थडे है, हमजा के साथ मेरी तस्वीर थी, मैंने उसको लेके हैप्पी बर्थडे कर दिया, राइट, बट मैंने उसको डीएम में कर दिया हैप्पी बर्थडे क्योंकि अगर मैं लगाऊंगा और टैग करूंगा, माशाल्लाह खुश शक्ल है, खूबसूरत है, ज़ाहिर मॉडल है, तो मैंने जो रेवड़ जाएगा ना वहाँ दैट वुड रिफ्लेक्ट कि यार इसको ऐसे लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि रेवड़ तो जाएगा, फॉलो भी करेगा, चलो नोबडी माइंड्स की फॉलोइंग अगर बढ़ रही है, पर जो डीएम आएंगे ना जिस किस्म के, उसको अभी तक वो छुपी हुई है तो उसको छुपे रहने ही दो। तो एक ये भी बड़ा इशू होता है। मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने कमेंट करना ही छोड़ दिए हैं। मेरे अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो लौंडों का जुम्मा बाजार लगा होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि खवातीन फॉलो नहीं करती, ठीक है, मतलब लाइक 20-25% है, फिर कमेंट नहीं करती। हाँ, उसकी वजह यही है कि भाई सारा जुमघट्टा फौरन रिक्वेस्ट, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, अरे तेरे से सलाम दुआ नहीं करनी भाई, मैंने कमेंट करना था। लेकिन वो ये है कि यार अभी मज़े की चीज़ कंटेंट क्रिएशन में ये आई है कि हर बंदे की अपनी, अब पहले था ना कंटेंट बना रहे हैं, अब कंटेंट में भी बहुत डिवीजन है कि यार कंटेंट जिम का है तो एक जिम की आवाम यहाँ ट्रैफिक जाएगा, आपका पॉडकास्ट का है आप इधर आ जाओ, आपका ये पहले ही नहीं था, पहले था वही मेरा वाला जिंदा कलरफुल वाला कि सब बना रहे थे कि भाई मैं हूँ और मैं ये कैरेक्टर प्ले करता हूँ अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा शौक से, आप ये देखो। अब ये है कि यार अगर आप सर्टन चीज़ें करते हो ना, आपकी उसकी सर्टन रिएक्शंस वीडियो, यार जो बंदे ने किया उसको देख रहा है और उसको जो देख रहा है वो देख रहा है जो हम बैठ के देख रहे हैं भाई। आप जुनेद भाई, हम चौथी जनरेशन, चौथा बंदा है हम जो बैठ के देख रहे हैं। एक ने किया है, उसको एक बंदा देख रहा है, सही है, और उसको जो देख के देख रहा है वो हम देख रहे हैं। तो बंदा कह रहा है भाई ये कैसा देखना है। मुझे ये वाला आज तक समझ नहीं आया, लाइक मुझसे तो रिएक्शन अनलेस कि समवन इज, जैसे कि वो एक क्लिप वायरल हुआ था ना पिछले ओलंपिक्स में, केविन हार्ट और स्नूप डॉग का, कि वो जो है ना सऊदी अरब की टीम आती है तो फौरन गर्दन मोड़ लेते हैं, वो फनी कमेंट्स करते हैं, सो दैट इज समथिंग आई कैन वॉच इफ समवन इज सुपर फनी और वो मजे के मीम वाला मटेरियल दे रहा है, या जैसे वो तन्मय भट्ट है, ठीक है ना, मीम मटेरियल, ठीक है ना, तो दैट इज समथिंग आई कैन, बट लाइक वो जो रिएक्शन वीडियो है कि मैं बैठ के देख रहा हूँ, हाँ ये अच्छा, तन्मय भट्ट वाले रिएक्शन अलग है, वो अलग है, वो रिएक्शंस मतलब वो बैठे हैं स्टैंड अप करने, वो रिएक्शन देने नहीं बैठे, वो 4 लौंडे स्टैंड अप करने बैठे, वो लगता है कि यार 5वां में हूँ। लेकिन एक जो पूरी रिएक्शन वीडियो होती है ना कि वाह यस, तो एक जमाने में लाइक CID वाज द सेफेस्ट थिंग्स टू वॉच व्हेन यू आर ईटिंग। अब मैं तन्मय भट्ट के रिएक्शन लगा लेता हूँ, क्योंकि वो 20 मिनट के होते हैं, उसमें खाना भी खत्म हो जाता है, भाई की स्टैंड अप चल जाती है, या किसी की खाना भी खत्म हो जाता है और वो पूरा सेट भी हो जाता है। ये बड़ा अच्छा थी। अच्छा, तुमने क्रिएटिव ब्लॉक की भी बात की, दैट इज समथिंग आई एम गोइंग थ्रू लेटली, तो व्हाट मतलब इसके बाद क्या, सो फॉर एग्जांपल जैसे तुम इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, वर्टिकल बना रहे हो, ठीक है, तुम दोबारा कम बैक मार दोगे, लौंडे का कम बैक आ गया, यूट्यूब पे भी वो हो गया जी,
5 million for. What next? मतलब is there a goal you're chasing या फिर you're doing it because you love doing it? यार आई एम लर्निंग इट, और थ्रू दैट जर्नी आई एम लर्निंग इट, इक्विपमेंट में इजाफा हो रहा है और सीखने को मिल रहा है, ठीक है। एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके बताऊंगा, कि पहले जो इकरा यूनिवर्सिटी के बच्चे थे ना, उनको डिग्री लेने का पता नहीं था क्या करना है। हाँ. सही है, मीडिया वाले लोगों को पता नहीं था, बस यार अब कर ली है, पढ़ी हुई है डिग्री। सही है, मेरे लौंडे कुछ थे वो अभी तक SEO पे ही हैं, SEO तो AI वगैरह ने तो सब ले लिया, उन्होंने बोला भाई यहाँ तो हम वेबसाइट ही बना देंगे, आपका टेंशन। तो हाँ. वो अब के जो लौंडे हैं ना, अब के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको पता है कि भाई क्या करना है। अब ब्लॉग लिखने में पहले ब्लॉग बोलते थे क्या क्या भाई क्या क्या लिखना है, क्या क्या इंग्लिश में क्या दे रही है मोहतरमा। अब भाई पढ़ रहे हैं लोग, अब भाई ये जंग अखबार अब नहीं है, अब आवाम के लिए ट्विटर है, अब आवाम के लिए सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ बैठ के पता चल रहा है कि दुनिया के किसी कोने में वॉल्केनो फटा था आज, और उसके साथ किन दिन की फटी थी वो भी पता है। तो वो अब मेरा जो गोल है वो, मुझे मज़ा आ रहा है सीखने में, सही है, और मुझे सिखाने वाले कोई प्रोफेशनल नहीं है, मुझे सिखाने वाले यही बच्चे हैं 17 साल 18 साल 20 साल, वो मुझसे सीखते हैं क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग का शौक है। आप मुझसे पूछो एडिटिंग आती है, इतनी खास नहीं आती। आप मुझे बोलो कि कैमरा यूज़ करना आता है, मुझे इतना खास नहीं आता। मुझे सिर्फ स्टोरी लिखनी आती है जो मेरी ज़िंदगी। अब मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताता हूँ इससे, कि मैं बर्गर किंग में काम कर रहा था, वेटर था, ठीक है। तो मुझसे बोलते हैं कि यहाँ कराची में बोर्ड ऑफिस के सामने था, अभी बंद हो गया बर्गर किंग। तो उसमें ना मैं चुप चुप की नौकरी कर रहा था, क्योंकि अमीर से गरीब हुए थे, तो चुप चुप की नौकरी करता था। तो वहाँ पे मेरे उसने बोला कि बंदे ने कि भाई चुप चुप की क्यों नौकरी करता है। मैंने कहा भाई मैं ऐसा था नहीं, हालात ने ऐसा कर दिया, तो मुझे थोड़ा सा वो होता है। कह रहा है ओके ठीक है। तो मेरी बहन एरोस्टेस बनी थी शाहीन में, तो वो आके एक दिन घर में रो रही, वो CA की स्टूडेंट थी, ENY से पढ़ रही थी, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया था, उसको एरोस्टेस बना दिया हालात ने। तो उसने बोला कि हमजा, रो रही चुपके से ना, आके फ़्लाइट रात को करके आई, अम्मा अब्बा सो रहे हैं रो। मैंने बोला क्या हो गया, कह रही यार वो छेड़ते हैं लोग, ये वो। खैर अब शाहीन तो नहीं रही, पर उस वक्त थी, तो मुझे बड़ा हर्ट हुआ। अगले दिन मैं मैनेजर के पास गया, मैंने कहा भाई मुझे ऐसी जगह नौकरी दो, मेरी फट के हाथ में आए। उसने मुझे बोला जा बाहर झाड़ू लगा। अब मैं झाड़ू लगाई, टिप पे भी मेरी, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर उसने बोला चल एक काम कर, यहाँ पे खड़ा हो जा, और दरवाज़ा खुले ना तो बोलना वेलकम टू बर्गर किंग, क्या लेंगे आप। 1 बार 2 बार 3 बार। अब आप जब किसी बर्गर की दुकान जाते हो, स्टार्टिंग में एक बंदा खड़ा है, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप सीधा काउंटर में जाते हो, बोलते हो ये भाई ये चाहिए। तो मैं वो बंदा था, जब होते हो तो समझ आती है। तो फिर उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड चाचा जीज आया मेरे पास, पहला ब्रांड, सही है, यूट्यूब पे। तो वहाँ पे मेरी पहली लाइन थी उस ब्लॉग में कि वेलकम टू चाचा जीज, क्या लेंगे आप, 2.5 लाख रुपये लिए थे उस लाइन बोलने। वाह, समझ। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जिस तरह के मैं आपको बड़े मज़े की एक और स्टोरी सुनाता हूँ जुनेद भाई के। पूरे हालात यही वाले हालात चल रहे थे, हम लोग ना अपना घर का सामान बेच रहे थे। तो मैंने पत्ती के लिए सामान बेचे थे भाई, चाय की पत्ती, इन चीज़ों के लिए सामान बेच रहे थे। तो एक सेटी रह गई थी घर की, वो अम्मी ने बेची उस वक्त के पता नहीं कितने हज़ार की। तो वो हमने अपने रिलेटिव को ही दी। अब रिलेटिव भी आपको पता सबसे आराम, ठीक है। तो उसके सेटी के साथ उसकी मैचिंग का कुशन था। अब मेरा भाई छोटा था, उसको नहीं पता था कि यार ये कुशन सेटी के साथ चले आए। तो मैंने अपनी XYZ जो भी थे हमारे ख़ानदान वाले, उनसे मेरी अम्मी ने बोला कि यार ये अयान, मेरा छोटा भाई बराबर में खड़ा था, तो उन्होंने मेरी अम्मी को बोला कि भाई अम्मी ने बोला यार कुशन छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ, कुशन नया ले लेना यार, ये मेरे बेटे को बड़ा इससे लगाव है। तो कहती हैं कि नहीं कुशन तो मैं लेके जाऊंगी, और मेरे भाई से छीन लिया। अब जब कुशन यूँ उसके हाथ से गया तो अम्मी को लिपट के रोना शुरू हो गया। मैं 16-17 साल का, लेकिन वो कुछ फ्रेम जुनेद भाई दिमाग में फंस जाते हैं जो आप ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी दिखाती है। तो उस पर पहली शायरियों में से कुछ शायरी के ख्वाब थे समेटे मैंने राख से निकाल के। अब राख जब होती है तो वहाँ से कुछ निकलता नहीं है, दैट्स वाई। ख्वाब थे समेटे मैंने राख से निकाल के, वो हसरतों से देखते अजीब वो ख्याल थे, मैं गुरबतों की क्या बताऊं क्या गुजरे मुझ पे हाल थे, मैंने बेच दिया था वो सबको जो मैं रखता था संभाल के। so sweet. तो ये सारी जो पुरानी छोटी छोटी जो टुकड़े हैं ना ज़िंदगी के, उनको मैं अपनी ज़िंदगी में बताना चाहता हूँ। और साथ साथ जो ये नई टेक्नोलॉजी है, मैं उसकी कोलैबोरेशन चाहता हूँ। मुझे मज़ा आता है ये करने में, और मैं अपने आप को आगे ये करता देख रहा हूँ। प्लस थोड़ा सा जो हमारी ऑफ कैमरा बात हुई थी
कि थोड़ी एक टांग इस पाकिस्तान से निकाल के दुबई में भी डाली जाए? सही, दुबई का बताओ आप बताएं। क्या आप तो पुराने पापी हैं दुबई के, आप पुराने दुबई नौकरी के शेख। हिसाब से पुराना हूँ, बट हाँ कंटेंट के हिसाब से अगर देखें काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर वहाँ मूव हुए थे 2 साल पहले, जैसे ही खान साहब की हुकूमत गई थी, क्योंकि उसके साथ बहुत लोगों के ख्वाब टूटे थे, जी। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर गए, उसमें से बहुत सारे वापस भी आए, और बहुत सारे कुछ हैं उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ हैं दे आर डूइंग वेल। इट्स अ टफ मार्केट, और मुझे ये लगता है कि वो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स, असल में देखो हमें पैसे आने कहाँ से हैं, बिजनेसेस से आने, जी। राइट? तो यू नीड टू सी, अच्छा मैं तुम्हें इसकी एक मिसाल देता हूँ। इट इज़ कैटेगोरिकली मेंशन्ड एवरीवेयर दैट माय फैमिली लिव्स इन द यूके, और मेरा आधा टाइम उधर गुजरता, आधा यहाँ। यस। टू दिस डे मैंने इंग्लैंड की सरजमीन से 1 रुपया नहीं कमाया। ओके। वाई? बिकॉज वहाँ के जो बिजनेस ओनर्स हैं, मैं उनकी टारगेट ऑडियंस नहीं हूँ, वो मेरी हाँ, टारगेट ऑडियंस obviously, नहीं हूँ। देर मोर पंजाब सेंट्रिक, हम्म। ठीक है? ज़्यादातर वहीं के ही लोग हैं, तो पंजाब के जो यूट्यूबर्स हैं वो वहाँ जाते भी हैं, इवेंट्स भी करते हैं वगैरह वगैरह। आई एम टोटली इनविजिबल देयर। वेयर एज इन अमेरिका, चूँकि वहाँ पे ज़्यादातर कराची का क्राउड है, ह्यूस्टन हो गया, शिकागो हो गया, न्यू जर्सी हो गया, राइट? तो वहाँ पे आई एम वेरी वेल इन डिमांड, सही। ठीक है? वो चाहते हैं कि मैं आऊँ और ये करूँ, फलाना ढिमकाना करूँ। सही। तो यू नीड टू सी कि बिजनेसेस किस तरह के हैं पाकिस्तानी ओन, क्योंकि एसेंशियली उन्होंने ही आपको काम देना है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं यूएई में, दे विल ऑब्वियसली गो फॉर अरब स्पीकिंग, क्योंकि उनको एक वाइडर ऑडियंस चाहिए। तो अरब स्पीकिंग में आप ना सिर्फ इमराती, सऊदी, बल्कि मीना रीजन जिसको कहते हैं, यू नो दैट, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वो सारा कवर हो जाता है। तो उनका टारगेट भी वही होता है, या फिर गोरे। और व्हाट इफ लर्निंग प्रोसेस में अरबी सीखें? एक सवाल है। बट यू आर नॉट अरबी, तुम हो अजमी ना, तो तुम अजमी ही कहलाओगे, वो नहीं लेंगे, सही। उस रोल में तो नहीं आ सकते। अच्छा। हाउएवर यू कैन ट्राई। तो पाकिस्तानी बिजनेसेस जो मैंने वहाँ देखे हैं ना, ज़्यादातर वो दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। वो हो गए रेस्टोरेंट वगैरह होंगे, कोई वुड वर्क में होगा, कोई दूसरी चीज़ में होगा, मगर वो सेकेंड टीयर होंगे, ठीक है ना? वो नॉट आउट देयर ब्रांड, जिस तरह ब्रांड्स की हमें यहाँ आदत है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, किया भी आ रहा है, कोक भी आ रहा है, इस तरह का, वो वाले वहाँ पे नहीं। तो वहाँ पे चूंकि जो सेकेंड टीयर ब्रांड्स हैं या सेठ कंपनीज हैं उस तरह के, वो फुटप्रिंट या फिर रियल स्टेट, इसका ज़्यादा फोकस है, बिकॉज दे आर टारगेटिंग पाकिस्तानी ऑडियंस। अच्छा, फिर उसमें एमएनसी देखती है कि यार मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो उनकी टारगेट भी फिर अरब ऑडियंस होती है, या किसी प्रोडक्ट्स के लिए रशियन वाले होते हैं, किसी के लिए अफ्रीकन वाले होते हैं। हम लोग बहुत देर से आते हैं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, सही। हालांकि हैं हम नंबर 2 वहाँ पे पॉपुलेशन साइज में। लेकिन व्हाट अबाउट इंडियन और पाकिस्तानी मार्केट जो वहाँ मौजूद है, जो ब्रांडिंग करा रही है, हाँ, हो रही है? हाँ, आपको अगेन भी सुनने में, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, आपको भी सुनने में आता है, मुझे भी सुनने में आता है, मतलब सुनने में नॉट लाइक कोई तीसरे बंदे से आ रहा है, मेरे ही दोस्त वहाँ पे एयरबीएनबी के काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। स्टार्टिंग की स्ट्रगल ऑब्वियसली बड़ी कोई ना बताने लायक थी, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, वो बात कर रहा हूँ कि आई थिंक 3 महीने से 6 महीने अगर आप कंसिस्टेंटली किसी भी मार्केट में देना, तो तब ये कि फिर आपका फुटप्रिंट बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है कि अच्छा यार हमजा अब यहाँ होता है, आई कैन रीच आउट टू हिम। अभी हम एक फ्लीटिंग थॉट होते हैं, अबे वो कहाँ से वहाँ से कहाँ उड़ के यहाँ आएगा, या उसको हम अगर फ्लाई करके दुबई लाएंगे, आधा बजट तो वहीं निकल जाएगा। सो दे नीड टू नो, द ब्रांड्स, द कंपनीज नीड टू नो। मेरे पास जुनैद भाई काफ़ी ब्रांड्स पिछले साल आए थे दुबई को लेके, काफ़ी ज़्यादा, हाँ, लेकिन वही मार्केटिंग की, और हाँ उनका बजट और मेरा फ्रेंडली बजट वहीं थोड़ा सा एरर कर रहा था कि मैं ऑब्वियसली वो फ्लाइट, वीज़े, हाँ, उसी में सारा निकल और जाता है। मसले हैं, आपको पता है, तो ये है। लेकिन मेरा अभी प्लान है इस साल, या तो 2 प्लान है जो इजीली ऑनर की जा सकते हैं, कि एक तो या तो दुबई प्लस कराची, दुबई प्लस कराची, बैक एंड फोर्थ, सेम लाइक इस्लामाबाद हो गया। दूसरा ये कि कराची में ही एक प्रोडक्शन हाउस टाइप खोलें, या कराची में ही मतलब अपनी टीम को इतना बड़ा कर दें कि मेरे ऊपर जो रिलीफ है ना वो हट जाए, लेकिन मैं हर जगह हूँ। मतलब मेरे बहुत सारे 2-3 चैनल्स हों, उसको बड़ा करें। इसका आप मुझे क्या बताएं कि आपने ये चीज़ की हुई है? मैं करके बंद कर दी। बंद कर दी? क्या बात कर। हाँ, सो मेरा जो तो ये एक्सपीरियंस जो था आपका, ये पॉडकास्ट उल्टी हो गई। खैर है यार, देखो, ओके,
सबके तजुर्बों से सीखना चाहिए। मुझे ये लगता है, ये मेरा अपना एनालिसिस है, मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँगा, मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूँ। मुझे लोग मैनेज नहीं करने आते, ठीक है, मैं डांट डपट नहीं कर पाता और मैं दोस्ती कर लेता हूँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर आप एम्प्लॉय से दोस्ती कर लें। दोस्ती से मुराद ये कि सुट्टे भी मार रहे हैं साथ, प्ले स्टेशन भी खेल रहे हैं, हाँ, तो फिर वो एक रिस्पेक्ट का, हाँ, बैरियर हट जाता है। फिर वो अकाउंटेबिलिटी थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है। जब अकाउंटेबिलिटी डामाडोल हो जाती है, प्लस व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, तो फिर कहते हैं कल्ली वाली टेंशन, जुनेद भाई कुछ कहते थोड़ी हैं, तो फिर थोड़ा बॉयज़ लेजी हो जाते हैं। तो मेरा जो गोल था वो ये था कि यार मैं एक कंटेंट हब बनूं। आईबेक्स की बिल्डिंग है ना, ये मेरा ख्वाब है कि शार फैसल पे मेरी एक बिल्डिंग हो, 18 मंजिला, 100 चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ और हर फ्लोर पे अलग टीम हो। तो मेरा गोल यही था कि एक फ्लोर पे ख़वातीन के चैनल चल रहे हैं, उधर कुकिंग चल रही है, जेंडर रोल नहीं बता रहा, वैसे ही ख़वातीन का शौक है, उधर जो है ख़वातीन की पॉडकास्ट चल रही है। अच्छा, नीचे वाले फ्लोर पे बच्चे हैं, तो भाई कोको मेलन पाकिस्तान का उधर चल रहा है, एनिमेशन वहाँ चल रही है। मतलब ये मेरा ख्वाब था, 1000 एम्प्लॉइज़ हो मेरे। मगर यार यहाँ आप बेसिक्स में ही फंस जाते हो, मोनेटाइजेशन होती नहीं है। अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दी, मेरा चैनल इतना एस्टैब्लिश्ड और मतलब 13-14 साल से मेरा पेज बना हुआ है, और 40 मिनट की वीडियो पे 27 सेंट जब रिटर्न आएगा, उस पर आप 1000 एम्प्लॉय कैसे चला सकते? आपको जुनेद भाई कभी इस तरह होता है जो मुझे आजकल हो रहा है कि यार क्या मतलब कोफ्त होती है, एक तो ट्रैफिक ने मुझे आधा मार दिया कराची की, ठीक है, सीधी सी है बात। दूसरी जो चीज़ मार दी है वो ये है कि यार शूट करने जाओ ना, तो पहले तो इन्वायरमेंट को समझाओ कि शूट कर रहे हैं। अब मैंने किए बाहर के 4, 5, 6, 7 मुल्कों में शूट किए, और उन सब में ये था कि समझा, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम कौन हो, क्या हो, क्या यार मैं वलीद को भी यही बोलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते। आज के दौर में भी देखो, अगर 10 साल पहले लोग शूटिंग देखने खड़े हो तो समझ आते हैं। आजकल तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो अब ये जहन में बिठा लो, हाँ शूटिंग हो रही है, ये जो रश लग जाता है ना। अच्छा, मुझे रश का भी इतना नहीं है, रश लगे, मुझे इजाज़तों का है यार। हाँ, ये तो बड़ा इजाज़तों का बहुत इशू है। अब जिस तरह मैं कहता हूँ तारिक रोड और यहाँ हम लोग गुजारे होते हैं, या एम्प्रेस मार्केट तारिक रोड या सदर की तरफ, और मैं देखता हूँ ये खूबसूरत बिल्डिंगें ज़ाया हो रही हैं, जो कि बहुत हम लोग इसको अच्छा कर सकते हैं, वो भी कमाएं, हम भी कमाएं, और ये चीज़ एक हमारी वो बने, एक रौनक का हिस्सा बने, जो एक डेड प्लेस है वो यूटिलाइज हो, ठीक है। तो इस तरफ से और इजाज़त, और हर किसी की अपनी गली है, और वो उस गली में कहता है कि जी क्यों आए हो, क्या आए हो, हमसे पूछ के आए हो, सर ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता यहाँ पे। और आपको, मैं तो डीएचए में शूट ही कभी नहीं करता। अब मैं XY जगह शूट कर रहा हूँ, सर आप इससे परमिशन लें। अबे यार, अब सुबह 6:30 बजे शूट हो रही है, मैं किससे परमिशन लूँगा? आप जिसको कॉल करने को कह रहे हो वो बंदा सो रहा है, तो मैं किससे परमिशन? फिर चलो यार, फिर यहाँ सॉरी सर, हम याद नहीं शूट करा, मैं ऐसे जा। तो वो जो अब मतलब अब तो पीक है ना कंटेंट क्रिएशन का। अगर अभी भी मतलब हम किसी की प्राइवेसी आज तक ना डिस्टर्ब की है, कभी आपको सुनने में नहीं आया हो कि कोई कंटेंट क्रिएटर किसी की प्राइवेसी इतना को डिस्टर्ब कर रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए लाइसेंस इशू करना है, ठीक है, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, गवर्नमेंट भी पैसा कमाए उससे, बिल्कुल, कि भाई मैं लाइसेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ। हाँ, जो नेशनल सिक्योरिटी की जगह हैं वहाँ पे कैमरा नहीं जाएगा, मगर ये यहाँ पे आप कर सकते हो, तो एक्सेस बनती है। आप गेटेड कम्युनिटी में ठीक है वो नहीं कर सकते, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का हिस्सा आता है, मगर आप स्ट्रीट पे इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। कोई पुलिस वाला आए, अब लाइसेंस दिखा दो, बोलो ठीक है जाए आप, गवर्नमेंट भी कमाए, टैक्स तो हम वैसे ही देते हैं। तो सोचना चाहिए ना। बट यहाँ पे अगर आप बैंक अकाउंट खोलने जाओ और बोलो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कहते हैं भाई सर ये तो लिस्ट में ही नहीं है, आप जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसमें आ जाए, या कुछ पीछे कुछ किसी और कंपनी का लिख कर लें, तो वो ये बड़े मसले। तो यहाँ पे ना रिकग्निशन की बड़ी ज़रूरत है इंडस्ट्री को। तो ये इजाज़त वाला यार, ये मैं भी बड़ा फेस करता हूँ। और फिर अब जो ट्रैफिक, इजाज़त, ये अब शूट जो करना है ना, वो है 20 मिनट का। मुझे घर आते आते 12 बजे निकला था, 6 बज के, सही है। एनर्जी सारी ले ली है, एक तो जगह के मुनासिब में शूट करने में, प्लस ट्रैफिक ने। अब जब मैं घर पहुंचा हूं तो मेरा एडिटर कह रहा है कि हम सब एडिट नहीं करूंगा, मुझे रेस्ट चाहिए। सही बात, सही, और उसको चाहिए, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ, मैं थक गया तो वो भी इंसान है। तो इस चीज़ में डिले भी आता है। और आपने देखा, आपने नोट किया जुनेद भाई, पहले ना जो ब्रांड्स थे ना, वो कहते थे कि अपना टाइम लो, मतलब मुझे तो कहते थे कि भाई वो 10 दिन बाद शूट। अब आते हैं भाई परसों चाहिए। हाँ, सही है। अब चलो कॉस्ट तो पे कर रहे हैं, वो कॉस्ट हर बंदे की सर्टन है, आपकी सर्टन है, मेरी हर बंदे की सर्टन है, वो तो पे आप कर रहे हो, पे आउट कर रहे हो, लेकिन वो अगला ब्रांड भी कर रहा है 2 दिन में कंटेंट दो। अब 2 दिन में देना भी है भाई, और देना है, प्लस अपनी जो एक
सेट किया हुआ है मार्क, उसमें हिट भी करना है कि आवाम ये ना बोले यार गलत बना दिया, या आप खुद अपने आवाम तो चलो सेकेंडरी, आप खुद अपने आप को ना बोलो हमजा यार पैसे के चक्कर में ये क्या बना दिया तुमने। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तुम्हें ऑफ कैमरा ही बता रहा था, ऐसे भी आया कि भाई कल करना है और कल ही लगानी है, तो अपना स्क्रिप्टिंग का टाइम ना उसका, कुछ भी नहीं। इतनी बार ऐसा हुआ है हम सेट पे मतलब वेन्यू पे खड़े हैं, जगह पे खड़े हैं, और मैं वली से पूछ रहा हूँ चल पॉइंटर बता, मैं खुद इम्प्रोवाइज करता हूँ, हाँ और यू कांट टेल कि मेरी कौन सी रील स्क्रिप्टेड है कौन सी नहीं है। हाँ नहीं बता सकते। तो लेकिन ये कि हम, मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह काम करना यार, मुझे थोड़ा आई नीड माई Planning टाइम, आई नीड टू हो, प्लान हाँ, शॉट्स एंड हाँ, एवरीथिंग। कुछ जो दिमाग में है अलग करने का जो जोश है, कुछ चीज़ें वो कर तो पाए, इम्प्रोवाइज तो कर पाए, वो नहीं हो पाती। ये ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो तुम दुबई की क्या टाइमलाइन देख रहे हो? जून पीक गर्मी? अभी काम कर ले, गर्मी देख ले। गर्मी यहाँ पे कौन सा कोई बर्फे पड़ रही है, यहाँ पे भी हुआ है। हालांकि मैं गया हूँ वहाँ पे, आप मेट्रो से निकलो और आप जो है वो एकदम मरी से कराची में आए थे, हाँ ये भी है। और या किसी गाड़ी से उतरो, और आपको पता है हमारे तो शूट भी सड़क में। अच्छा मैं गया, आखिरी गया था 2019 में, उसके बाद इत्तेफाकन जाना नहीं हुआ हालांकि। तो मैं ये पूछ रहा था कि अब वहाँ पे पहले कैमरे के मसले थे, अभी भी है, लिटरली अभी भी है। फोन से जो करना है कर लो, ये कैमरा gimbal, होगा ना, कैमरा नो 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 नो, आ जाएगी पुलिस। तो आईफोन से करो, अच्छा यार ये तो बड़ा या फिर आप उनसे जो उनकी है कुछ आरटीए, ना। आरटीए से आपने परमिशन लेनी होगी कि जी मैं इस कैमरा जगह content शूट कर रहा हूँ, तो दे विल असाइन यू कि ये आपका डेजिग्नेटेड एरिया। आपने बताना होगा जी मेरे यहाँ शॉट है, यहाँ शॉट है, यहाँ शॉट है, तो वो फिर परमिशन का एक पूरा चक्कर है। अच्छा उसमें फिर यही जो मैं बात कर रहा था ना, जी पुलिस आएगी, आपने परमिशन दिखानी, पुलिस चली जाएगी, ठीक है। वरना पुलिस कैमरा कॉन्फिस्केट कर लेगी। तो इसमें सेफ्टी ये रहती है कि जैसे मैंने अभी वॉकिंग टेल्स की थी मैच, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले, हाँ। तो मैंने की थी पॉकेट 3 से, तो Osmo पॉकेट 3 Pocket वैसे 3 फील नहीं होता, इट्स हाँ, नॉट अ बिल्कुल, कैमरा बिल्कुल, कैमरा, बिल्कुल। राइट? तो वो हाँ, चलते वहाँ चलते कहाँ चलते वो होता हो है। गया। मैंने वो रेबन लिया था, हाँ वो मैंने ऐसी ऐसी जगह ऐसे ऐसे लोगों यार को वो शूट मैंने किया लेना है, वो मैंने लेना है वही उस पे। टाइट चीज़ है वो। मैंने काफी कंटेंट सोचा हुआ उसके हाँ अलावा। उससे आप सारा और यार टापो टाप आवाज़ आती है जुनून हाँ, भाई, आपको हाँ। कोई माइक की ज़रूरत नहीं है, और आप गाने सुन सकते हो, आपकी हाँ, मर वही, रहे हैं हाँ, कान में, feel हो यहाँ रहा पे होता है। आप गाने सुनो, आपकी वो बहुत ही मतलब मेटा ने, रेबन ने वो बहुत मज़े की चीज़ बनाई है भाई। और ग्लासेस भी दिखने में सेक्सी हैं, कोई इस तरह नहीं कि आप बोलो यार चपूड़ा लग रहा हूँ, हाँ टाइट लग रहा हूँ पहने में, मज़ा आ रहा है। शूट 1080 आपको दे रहा है, हाँ, ज़बरदस्त सीन है वो। मैं भी सोच रहा हूँ, अक्सर वो वाले आते हैं ना, और यार रिस्क कैम वाले जो आते हैं। हाँ, और यार कितनी शॉट्स हैं जो आपको पीओवी लेना हाँ, होता है। हाँ, आप exactly। प्रोडक्ट शॉट है, प्रोडक्ट खोल रहे हो, पीओवी पूरा वो हो गया। हाँ। आप खाना बना रहे हो, पूरा पीओवी हो गया। एक आपको पूरा एंगल मिल गया विदाउट एनी हाँ। मसला के, चेस्ट पे कैमरा रखा हुआ है, गोप्रो लगाया जी, उसकी अलग रिकॉर्डिंग निकालो, हाँ। और फट से आपके कैमरा में, वो आपके फ़ोन में भाई, हाँ। एक अगले वो ऑज़मो वाला सीन है, हाँ। अगले सेकंड में आपके फ़ोन में। हाँ ज़बरदस्त ये scene। बड़ा अच्छा है। तो परमिशंस का ये सीन है, अगर तुम्हें FX3 वगैरह यूज़ करना है, दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। हाँ तुम्हें अगर पहली कोलैबोरेशन करनी है तो तुम कर सकते हो दुबई में, जमजम इलेक्ट्रॉनिक। हाँ क्या भाई, iPhone 16 फोन मिलेगा, पे को यूं करके iPhone 16 मिलेगा। ठक्कर। वो तो दे देंगे, हाँ सही, बड़े भाई छोटे भाई। सही है, दो मिल जाएंगे मतलब। यार वो उनका बड़ा गेम है ब्रो, भाई वो ग्लोबली ग्लोबली भाई, टॉप 40 चैनल्स में है। भाई गेम है उनका, उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने बोला उन्होंने सब बेसिकली पीछे, ना हटो बच्चे। बनाया है सर्कस, दुनिया भर का आइटम बुला लिया। वो जो टेबे टेबे बच्चा है वो भी आ गया, वो हाँ, मोटा भी है, सब छोटा भाई। भी है, वो पूरा सर्कस है। अभी तो भाई शाहरुख भाई लोगों के साथ घूम रहे हैं, मतलब मजाक वो हो गया यार ये तो, मतलब बट दिस इज लाइक द बेस्ट प्रोडक्ट वी हैड। बेस्ट। स्टेडियम वगैरह में भी आते हैं, दैट्स द आपकी बेस्ट। पर्सनल मुलाकात है? नहीं मेरी नहीं है, मतलब जबकि द ग्रेट मोहम्मद अली की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जाऊं और उनके साथ कंटेंट बनाऊं। मैं मार्केट से गायब है आजकल हैं, मोहम्मद भाई। हाँ मार्केट से गायब है। हाँ वो लेजी है, ही इज वन ऑफ दोस पीपल जिसके पास बेहतरीन मशवरे होते हैं लेकिन दूसरों के लिए। और मैंने हर जगह ये बात ऑफ बीच कैमरा में बताई है। अली भाई बड़ा फिट कंटेंट बनाए थे यार। बिल्कुल, और ये बात मैंने हमेशा ऑफ कैमरा बताई है, मैं ऑन कैमरा भी बता रहा हूँ। जो मैं वॉकिंग टेल्स करता हूँ ना, ये उसका आइडिया था, जो कि हिट है। पीपल आस्क फॉर इट कि यार वॉकिंग टेल्स नहीं डालें। वो अपना मुबीन भाई, समी भाई, हाँ। इनको जजी भाई, इनको तो मैं क्या कब से यार, ये जो औरत है ना, ये जो 14 वाला, नहीं 14 16 17 वाला, हाँ वो जो ये निकले थे यूनिवर्सिटी से, और ये स्टार्ट हुई थी चीज़ें, और कराची वाइन्स, हाँ। अपना अपने क्या नाम है यार, काशान भाई लोग, हाँ, मानी 3 भाई, Idiots। हाँ ये यार ये भाई मैं जिंदगी मुझे थी अभी भाई भी याद हमारी, है, मुझे पीक देखने की। पहली मुझे आई थिंक टेलीनॉर की डील थी मेरी
तो मुझे आया कि मेरी वीडियोस हिट हो रही थी भाई धड़ाधड़, जियो पे भी चल रही थी, वो एक मैंने बनाई थी जियो पे भी। अच्छा, एक इनर सवाल है, वैसे हाँ। तो इनसे मिलूंगा तो ज़रूर पूछूंगा हाँ, कि ये जो अलहदा दोनों क्यों, बेकार फिल्म्स। दोनों 3 इडियट भी। अच्छा, द इडियट्स में अभी मेरी मुलाकात हुई, मुझे भी रिसेंटली पता चला कि हमाद ने कभी भी फुल टाइम नहीं किया। हमाद भाई जॉब करते थे ना। वो आज भी जॉब करते हैं, जी। अब तो शायद उसने अपना कोई सॉफ्टवेयर हमाद हाउस भी जॉब खोला है। करते हैं। तो वो मैंने उससे ये पूछा सवाल, मैंने यार मतलब लाइक यू गाइज हैड इट सक्सेसफुल, तूने इसको फुल टाइम क्यों नहीं चूज किया? कह रहे हैं ये मैंने हमेशा इसको एज अ पार्ट टाइम ही समझा है, मेरा पैशन जो है वो सॉफ्टवेयर ही है। कशान भाई और मानी भाई फुल टाइम। हाँ, तो नहीं, काशन और फैसल। फैसल भाई, फैसल। हाँ, तो फैसल रियल स्टेट में आ गया है, विच इज़ लाइक अ नेचुरल प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे रियल स्टेट ज़ाहिर है अच्छा वो देता है। काशान अभी भी कर रहा है कंटेंट, हाँ, काशान बट भाई। ये कि कभी कभी वो पावर्स यूनाइट हो जाती हैं। तो मैं हमारे से यही सवाल किया था, अभी अवतार पे हम मिले थे एक, तो मैंने बोला था यार तुम फुल टाइम कभी भी नहीं आए। तो वो कह रहा है बस मेरा पैशन सॉफ्टवेयर में ही था। हाँ। पैशन की बात हो तो भाई ताबिश का जो इतना पैशन है सप्लाई चेन में कि वो इतने अरसे, वो तो खैर फिर जब व्हेन ही गॉट द जियो गिग फिर वो उसको परमानेंटली यहाँ आया वो, वरना वो भाई सप्लाई चेन करने वापस कनाडा जाता था। कह रहा मुझे बड़ा मजा आता है वो करने हाँ में। भाई। तो कुछ लोग होते हैं यार बड़ा पैशनेट होते हैं अपने जॉब को लेके, अपने उसको ताबिश भाई अस्करी में ही रहते थे ना, तो ताबिश भाई हम मेरे घर के सामने रहते थे। सही, ताबिश भाई ऑफ कैमरा भी एक वही स्टैंड है, अप वो वही कॉमेडियन है, ही थे। वो ही है। मंजे हाँ, वे हाँ। ताबिश भाई जॉब से आते थे, मैं अली भाई वगैरह बैठते थे वहाँ 44 के पार्क सही है, एक पार्क था वहाँ पे ताबिश भाई आते थे और बस फिर ताबिश भाई होते थे और कोई ना कोई 6 में से एक बंदा होता था और बाकी सब जो है वो 4 स्टैंड अप और एक राउंड वाला एक चूल्हा होता था, वो नहीं हाँ, होता है, तेज तेज हाँ। घूमते हैं और बस वहाँ बैठे हैं और ताबिश भाई और एक बंदा इसकी ली जा रही है, पता नहीं वो कौन है, हाँ। वो कोई भी हो सकता है। और फिर वो किसी हो का रही है, दिन हाँ, आता है। वो वाला वो ये भाई बड़ी गेम आई थी। थिंक कराची ह्यूमर स्टेम्स फ्रॉम लेना देना, कि भाई एक ग्रुप है 10 का, आज इसकी बारी, सब इसकी ले रहे हैं। एक तो वो- ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स 4 फ्रेंड्स वो हाँ, है ही इम्पोर्टेंट इसलिए कि भाई एक आपकी जिंदगी में एक लानती होता है हाँ, जिसकी लेनी होती है, हाँ, तो लेनी वो होती है। किसी पे भी आ जाता है वो दिन। हाँ, अच्छा, तुम इडियट्स का पूछ रहे थे और किसका पूछ रहे थे? और ये बेकार फिल्म्स कि ये अलग क्यों ये है? अलग क्यों? यार आई डोंट नो, मे बी उनका शायद मूव करने का प्लान था दुबई का, जैसी का और उनका। मुबीन भाई तो अभी भी दबा दबा के बनाते हैं। हाँ, वो तो अभी भी मुबीन भाई बनाते तो हैं। बनाते हैं। तो इनका आई थिंक ये इस तरह का प्लान था, और फिर वो सैचुरेशन वाली बात है, मुझे लगता है एज अ क्रिएटिव कि वो इतने अरसे से तो कर ही रहे थे, तो वही ना फिर एक पॉइंट के बाद जो मुझे लगता बहुत है मुश्किल है सस्टेन। वो ये है कि यार देखो, नेचुरल प्रोग्रेशन चाहिए होती है, यू नीड अ न्यू चैलेंज। जी। ठीक है, अब आप एक ही चीज़ करते आप थक जाते हो। अब हमारे मुल्क में ना अब अगर हम अक्रॉस द बॉर्डर देखें तो वहाँ पे एक प्रोग्रेशन होती है कि आप या तो स्टैंड अप करते हो, जी। या अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो अगर आप सक्सेसफुल हो तो अगली स्टेज होती है अमेजोन या नेटफ्लिक्स, विच इज़ अ न्यू चैलेंज, अ बिगर चैलेंज, पेज गुड मनी, एंड ऑफ कोर्स इट ग्लोबल रिकग्निशन। हमारे यहाँ ना देयर इज नथिंग नेक्स्ट। नथिंग नेक्स्ट। तो मैं जो क्रिएटिव ब्लॉक की बात कर रहा था ना, तो मैं उसी चीज़ में चला गया हूँ कि यार ये मैं आ तो गया, कर भी लिया सब, अब क्या है मेरे लिए नया चैलेंज क्या है? जुनेद भाई आपने मुझे ये एडवाइस दी कि भाई चैनल तो मेरे हो गए बंद, तो क्या मैं ये नहीं भूल जाऊँ ये सपने? यार मैं सबको कहता हूँ अपनी किस्मत खुद आजमाओ, बिकॉज आई गिव यू द रीजन, मे बी आई एम नॉट अ गुड मैनेजर, मैं चीज़ को मैनेज नहीं करना आया, और मैं अपने काम पे ही इतना डिपेंड। अच्छा, फिर एक ये भी हो गया था, बिकॉज इन ऑर्डर टू सस्टेन दोज अदर चैनल्स मुझे इस चैनल पे ज़्यादा काम करना पड़ा, क्योंकि एक वही ना, एक कमाते 10 खाते हैं। तो फिर मेरा जो मेन चैनल था ना वो प्रोडक्ट की दुकान बन गई थी, क्योंकि मुझे रोज़ मंजन बेचना होता था, क्योंकि मुझे वो सस्टेन करना होता था। वो आप उसको खिला रहे थे? हाँ, तो मैं वो एक अच्छा स्पोर्ट्स चैनल का मेरा ये रहा तजुर्बा। आपकी बेसिकली अभी कितने चैनल है ऑन गोइंग? ऑन गोइंग अभी 3 है, वो मेरे ही हैं। एक पॉडकास्ट, मतलब एक मेन चैनल है, एक मेरा Q&A का चैनल है। अच्छा, उसमें लोग अपने ईमेल्स भेजते हैं और मैं ईमेल्स पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। ठीक है। वो लोग समझते हैं कि ये सब यूट्यूब पे हो रहा है? ये सब यूट्यूब पर, वो लोग उसको थेरेपी कंसिडर करते हैं। ओके। उसकी अलग
कल्ट फॉलोइंग है, मतलब कल्ट वाली, Cult लोग वाली। लड़ते हैं कि भाई अगली एपिसोड कहाँ है, ये वाली, अच्छा क्योंकि वो होती है 3-3 घंटे की एपिसोड। अच्छा। तो लोगों ने अपनी सब्जियां डीप क्लीनिंग रोक के बैठे हुए होते हैं जुम्मे को कि एपिसोड आएगी तो उसके साथ करेंगे। या अलॉट ऑफ ओवरसीज जो कि सबर्ब से सिटी ट्रैवल करते हैं या जिम करते हैं या वॉक करते हैं, वो लगा के छोड़, लॉन्ग हाँ। पॉडकास्ट के भाई ये चलती रहे, और मैं चूंकि सुनता वो रियल लाइफ है ना, रियल प्रॉब्लम है जी। हमजा की ईमेल आई कि जी मैं एक क्रिएटर आदमी हूँ, मुझे क्रिएटर ब्लॉक हो गया है, मैं दुबई जाना चाह रहा हूँ, आप मशवरा दें क्या करें। हाँ। तो वो ये है, तो उस शो की कल्ट फॉलोइंग है। और फिर एक है क्लिप्स का चैनल, जो कि इसी के क्लिप्स कट के उसमें आते हैं, क्योंकि लोग हर कोई 3 घंटे की नहीं देखना चाहता, वो कहते हैं यार मुझे 5 मिनट में समरी दिखा दे। तो अभी जैसे हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इसमें जो बर्गर किंग वाला पार्ट था, ये एक अलग क्लिप बनेगा, अच्छा वेलकम टू बर्गर किंग के नाम से, सही है। उसमें तुम्हारी वो सैड स्टोरी होगी, सही है। ठीक है। किसी को अच्छी लगेगी, वो बोलेगा यार इंटरेस्टिंग बंदा है, पूरी देखता हूँ, फिर वो आएगा ठीक मेन है, चैनल पे, ठीक है, कि हाँ चलो ये पूरी तो देखता पता हूँ। है। तो ये तीनों में मैं ही हूँ। मेरा थोड़ा इस तरह का भी प्लान है कि जो स्कूल में नहीं सीखा ना और सड़कों पे सीखे, हाँ, अब वो सीखते हैं। क्योंकि अब मुझे नहीं अच्छा एक बड़ा ही गंदा मशहूर, मतलब बड़ा ही शायद नेगेटिव थिंकिंग हो मेरी, लेकिन आपको लगता है कि सिवाय इंग्लिश बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि जिसमें मैं भी बहुत जाहिल हूँ अभी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर जगह मेरी काम आई, बोलना, लिखना और पढ़ना। उसके अलावा जो है वो पढ़ाई से अगर बंदा थोड़ा सा साइड पकड़े और कोई भी एक चीज़ के पीछे चीता हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह, अच्छे पैसे, अच्छे पैशन और अच्छी चीज़ में लीन कर जाएगा। ये आपको लगता है? बिल्कुल। किसी भी चीज़ को अगर आप पैशनेटली परसू करो तो देखो, एक जापानीज कॉन्सेप्ट है एकिगाई। एकिगाई का मतलब है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट कैन मेक मी मनी। सही। इन तीनों का आपने Collaboration। बना लिया कि हाँ, सही। लोगों पब्लिक को चाहिए, मुझे मुझे आता भी है और पैसे ब्रांड बनते पैसा हैं। भी दे देगा, बस सही। ठीक है। तो ये आपका इकिगाई है जो इसको आपने फाइंड बिल्कुल। करना है। अब उसको ढूंढने में आपको लग जाएंगे साल, क्योंकि कभी आप एक चीज़ ट्राई अच्छा, करोगे, मुझे कभी दूसरी। एक और चीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है हाँ, कि लोग चल पड़े तो एक ही पे ही चल पड़े। हाँ, उसमें क्या होता है, लोग अपने आप को ढूंढना बंद कर देते हैं। हाँ, कंफर्ट जोन में आ हाँ, जाते हैं। अपन नहीं, मतलब ढूंढना ही नहीं ना जुनेद भाई कभी अपने आप को। कंफर्ट जोन तो सेकेंडरी, थर्ड है। अच्छा, उसकी एक वजह है, उसकी वजह है कि हम ना, देखो, हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, हम एक लार्जली मिडिल क्लास कंट्री है, और एक मिडिल क्लास घराना जो है, जी एक हॉस्पिटलाइजेशन अवे होता है फ्रॉम बीइंग ऑन द रोड। जी। घर में अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई, बड़ा ऑपरेशन आ गया, सड़क पे आ जाती है। तो वो डर डर के जीते हैं। तो डर डर के जीते हैं, तो सिखाया ही जाता है, आगे पीछे भी देखा होता है यार, चुप करके वो पढ़ाई करनी है और नौकरी करनी है और उस पर चुप के काम करना है, पैसे आते रहें। तो उसमें ना, ये देखो किसी हद तक ये भी है कि यार भरे हुए पेट के शौक है आर्ट, जो कि आपको फिर नज़र भी आता है एक काफ़ी हद तक म्यूज़िक में। यार म्यूज़िक में बंदा, अब जैसे ड्रमर है, अबे घर में जब जगह ही नहीं होगी ड्रम रखने की, तो कौन कहाँ से ड्रमर बनेगा? औरंगी टाउन में बनेगा वो ड्रमर? 2 कमरे का घर है। तो अब जाकिर खान की इसमें एक बड़ी, जाकिर भाई की बड़ी अच्छी बात थी कि ऐसा नहीं कि माँ बाप तुम्हारे पैशन फॉलो करने देना चाहते नहीं, माँ बाप बस तुम्हें गरीब नहीं देखने चाहते। हाँ, सीधी बात है। उनकी फटती है कि भाई ये एक लाइन में चलेगा ना तो कुछ होगा। लेकिन हाँ। अब माँ बाप की भी थिंकिंग चेंज है अब, ठीक है। अब क्योंकि- जब वो 4 नोट घर पे आ रहे हैं हाँ। दूसरों के, तो माँ बाप बोलते हैं अबे तू ये क्यों नहीं करता अबे। हाँ। मैंने लोगों की, माँ बाप की थिंकिंग, वो माँ बाप की बात कर रहा हूँ मैं, जो Typical। मुझे नहीं लगता कि 10 बजे के बाद बच्चे को बोलेंगे कि बेटा तू बाहर क्या कर रहा था। उनको अबे यार तू भी ये ट्राई कर यार, तू भी तो, तू क्यों नहीं करता ये। इंटरनेट है, और वो एक्सपोजर कमा बड़ा रहे है। हैं, अब वो कमा रहे हैं बच्चे। एक्सपोजर भी बड़ा है, इंटरनेट भी है, सो मेनी एग्जांपल्स टू सी। अब जैसे मैं जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो हमें तो नहीं पता था ये कुछ करियर भी हो नहीं सकता था, है, कुछ भी नहीं। मगर और मैंने जब पहली वीडियो में बनी ना, मैंने दुआ की कि ये यार ये बहुत ना फैल जाए, घर तक ना आ जाए, ये वीडियो बस दूर तक ही रहे। आया। वो हो गई और वायरल, हो घर गई। तक आ गई, ठीक है। मतलब घर वालों क्या बोलेंगे यार तुम बेटा क्या कर रहे हो, किन कामों में कर रहे हो। मगर आज का बच्चा को कोई पेरेंट शायद इस तरह ना बोले, क्योंकि उन्होंने देखा है इतनी एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज एन इंडस्ट्री, इट कैन मेक यू गुड मनी, गेट यू रिकग्निशन एंड यू नो, जिंदगी सेट हो सकती है इससे। अच्छा, एक तो वो मिडिल क्लास वाली बात है। दूसरा जो तुमने पढ़ाई वाली बात की ना यार, आई स्टिल बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, मैं बोलूँ पढ़ाई वढ़ाई तो बेकार होती, मैं भी तो बीए पास हूँ। ये नहीं, पढ़ाई नहीं, जिस तरह पढ़ाई
के साथ साथ अर्ली एज में पैशन हाँ, फॉलो करना इम्पोर्टेंट है। Absolutely. जो लोग कहते हैं ना कि यार वो रिजल्ट है, वो आने वाला, ये आने वाला, सब बंद कर दो। मैं जब भी कोई यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी जाता हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर, मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि भाई साहब तुम पढ़ रहे हो, गुड है, गुड सीन है, आगे तुम्हारे काम आए, गुड है, नहीं काम आए चलो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी फील्ड थी, पर एक चीज़ साथ रखो और उसमें चीते हो जाओ। वो जो चीज़ है ना वो तुम्हारी समझो एक गार्ड करेगा वो तुम्हारी देखो जिंदगी। ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं करने ना। अगर मैंने सारी इन्वेस्टमेंट डिग्री पे लगा दी और यही सोच लेकर डिग्री ही मुझे आगे लेके जाएगी, व्हाट इफ नौकरी ना मिले, बेरोजगारी भी होती है, आपको मतलब की जॉब नहीं मिलती, मतलब की सैलरी नहीं मिलती, तो वो एक बड़ा डाउनर होता है यार। मैं इतने टाइम लगाया पढ़ाई की और मैं 30,000 कमा रहा हूँ और एक यूट्यूबर जो है 50 लाख की गाड़ी दिखा रहा है, घड़ी दिखा रहा है, बीवी को 15 लाख का बैग दे रहा है, वो फिर जो है ना दिमाग शार्ट करती है लोगों का। सो येस दे शुड नो एंड दे शुड हैव समथिंग ऑन द साइड, क्योंकि यार अब तो मैं यही कहता हूँ कि स्मार्टफोन के दौर में गरीब होना अगर तो तुम्हारा ही कसूर है। यार साउथ पंजाब के गांव देहात के लोग जो हैं मिलियंस में कमा रहे हैं कसम से। आजकल देखो फेसबुक पे अगर तुम रील्स स्क्रॉल करो, फेसबुक पे नॉट इंस्टा पे, उसमें आजकल पता है क्या ट्रेंड चल रहा है, वो रैंडम वीडियोस उठाते हैं कि जी चाइना में इंडस्ट्री में देखें वो जो दरख्त इस तरह आया था उसको काट के इस तरह करती, ऊपर एक बंदा बिस्तर पे लेटा कमेंट्री कर रहा है उसी के ऊपर कि देखो चाइना ने किस तरह की मशीन बनाई है और ये इस तरह कर रहा है। वो अच्छी वीडियोस निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, अटेंशन भी ग्रैब हो रही है, पैसा भी बना रहे हैं। तो अब तो ये कहना कि जी मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये नहीं है और नहीं वो तो हर चीज़ों की जुगाड़ होती है। और मज़े की बात ये है कि चलो हमारे मतलब थोड़ा जो पुराना कोविड से पहला टाइम था ना, उसमें ये बहुत बड़ा कंपटीशन था कि यार आप कुछ हो तो आप अलग हो। हाँ अब तो ये है भाई कि क्वालिटी वॉलिटी इधर अब कंटेंट सब देखना है भाई लोगों को। और आप ये बोलो ना नहीं यार अबे सब हाँ मैं प्रोडक्शन बनाता हूँ या आप कुछ सर्टेन कंटेंट बनाते हैं वो देखो, ऐसा है ही नहीं, आप नहीं देख रहे भाई। ऐसे भी चैनल हैं कि लोग दूसरों को खाता हुआ देखते हैं। हाँ ये भी है। ठीक है ना, ASMR कितना है। यार पिछले दिनों मैंने शेयर किया था, पाकिस्तान का कोई चैनल था, क्या था, उसमें बड़ी यूनिक चीज़ हो रही थी। मुझे बंदा कमेंट करे हमजा भाई, मैंने वो पिक्चर डाली बैठा हुआ था यूँ करके कि हमजा भाई फुट फैटिश होती है लोगों की, ऐसे नहीं। हाँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या कौन सी जिंदगी की कौन सी सोच के मालिक हो। हाँ बड़ा तो भाई ये बड़ा हर चीज़ के पैसे हैं बोलते हैं ना इंसान। ये है वो हर चीज़। ओनली फैन पे कब आ रहे हैं आप? यार मेरा ओनली फैंस का नाम से है लेकिन उसमें है कुछ नहीं। तो नाम से है यार मैं ओनली फैंस पे अभी मैं सोच रहा हूँ एक बना लूँ नंगी स्वैग। नंगी स्वैग? हाँ यार ये बड़ा है ना। हाँ बना लेता हूँ, उससे पहले कोई सुन के कोई और बना ले। हाँ आज ही जाके साइन अप आपका वो ना भी हो जाए। हाँ आज ही जाके साइन अप करता हूँ नंगी स्वैग। तो उसमें क्या होगा देखेंगे अगर करियर ने ट्रांजिशन ली उस तरफ। अमेरिका में होंगे यहाँ से सीधा अमेरिका। हाँ फिल्में देख रहे हो आजकल, कोई लॉन्ग फॉर्म देख रहे हो? अरे भाई बिल्कुल भी नहीं। नहीं देखी जा रही। मेरे पास इतनी सीरीज और फिल्में जमा हुई हैं भाई, मैं तो बिल्कुल इससे अभी 30 दिन करके आया हूँ। इस 30 दिन से पहले 1 महीने 2 महीने इसकी प्रेपरेशन चली थी 30 दिन की। उससे पहले न्यू ईयर पार्टी ये वो हांगकांग में से है मेरी वाइफ। तो हाँ तुम हांगकांग गए हुए थे? जी वो अब जाता है तो हर साल में मतलब 1-2 बार जाना है ना। हांगकांग का वीज़ा का क्या सीन है भाई? यार मेरा तो स्पाउस है तो लेकिन वो अच्छा सीन है। मतलब आपको रहना, आपको एंड के सिर्फ 1-2 साल रहना है वहाँ पे। और यार कंटेंट बनाना है हांगकांग पे। हाँ तो वहाँ क्यों नहीं बनाते काउलून सिटी वगैरह? आप बनानी है सारी। आप गए? नहीं मैं हर जगह की रिसर्च पूरी कि जाऊँगा तो ये करूँगा। हाँ, तो यार वो हाँ हांगकांग में अब जो मैं जाऊँगा ना इंशाल्लाह, तो मैं हर साल ये सोच के जाता हूँ और फिर वहाँ पे जाके पार्टी हो जाती है यार। अच्छा अब फिर होता है यार हम नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। शुरू से हो ये रहा है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ ये देखो ये रहा मेरा ड्रोन, ये रही मेरी लेंसेज, ये रहा मेरा ड्रोन तो मत उड़ाना भाई, चाइना मेरा कैमरा बैग। हाँ चाइना नहीं हांगकांग है। मतलब है तो चाइना ही ना। अभी तो नहीं दी ली चाइना ने, अभी तो भाई 20 साल है। ड्रोन का मजाक नहीं करना। नहीं वहाँ की मैंने जो इमिग्रेशन था उससे पूछा था। हाँ उसने कहा था इजी सीन है। हाँ उन्होंने कहा था इजी सीन है, लेकिन अब उसने इजी सीन है बस अपने फ्लो में कह दिया और अगले मेरे लग गए, वो अलग बात है। हाँ लेकिन हाँ देखो बीइंग अ पाकिस्तानी हैविंग अ ड्रोन बहुत मसला। एज भी फिर यही वाली। हाँ ये ना पूरा स्टीरियोटाइप बैठता है। हाँ मैं दाढ़ी बनाने गया, वहाँ बंदा कह रहा आपके यहाँ बाहर कैसे आए। हाँ ये बड़ा सीन है भाई, इन मुल्कों में शेव वेव नहीं होती। यहाँ मेरी दाढ़ी थी,
यहाँ ट्राईपॉड पे एक कैमरा लगा हुआ था, उसमें उसने वीडियो खोली हुई थी कि हाउ टू Shave. कट द बियर्ड। हाँ। उसके बाद वो लगे हुए थे, क्योंकि मैं, अच्छा। हाँ भाई, वो कहता है पीछे नहीं भागूंगा, पैसा निकलना है, मैं दूंगा, अभी सीख जाऊंगा। पहला मैं एग्जांपल था भाई उसके लिए कि इससे सीखूंगा मैं। वाह। मैंने कहा ठीक है भाई। खैर वो कैन एक बंदा था, जानने हाँ। वाला ही था, उससे भी थोड़ी 19-20 हो गई। भाई वहाँ पे तुम एक बनाना काउलून सिटी पे। कालून है, सेंट्रल है आपका, वो जो ऊपर बुद्धा है हाँ आपका, ये काफ़ी उनके आइलैंड बड़े प्यारे हैं। हाँ। और एक तुम वीडियो बनाना फेंग शुई पे। फेंगशुई के। फेंग शुई इनका अकीदा है हाँ कि जब ड्रैगन बाबा आएंगे, हाँ देखो हर मजहब में ये ना बिल्कुल ऐसी है, कि सेकंड कोई आए, कमिंग होनी हाँ। है। तो ड्रैगन जब आएगा तो वो उड़ेगा तो बिल्डिंगों से टकराएगा। तो तुमने वहाँ देखा होगा हर बिल्डिंग के बीच में गैप है। गौर करना, नेक्स्ट टाइम जाओगे गौर सही करना। है। तो वो फेंग शुई मतलब वो अकीदे के है कि जब ड्रैगन आएगा तो उसको उड़ने में दिक्कत ना हो, उसको रास्ता मिलता रहे। अच्छा ये भी हो रहा है। यस। चलो ठीक है। लेकिन मैंने भाई कैमरा शैमरा ये वो रखा, सही है। फिर वहाँ गए, ये वो सब। अभी मेरी ना 4-5 सारी हैं, सब बड़ी एज की हैं, मतलब हमारी ही एज की हैं। तो और फिर वहाँ मेरे दोस्त भी हैं, लड़के वगैरह, ये वो। तो हमारी वहाँ जाके ना असल में बनाना कंटेंट होता है, शुरू पार्टी हो जाती है। फिर जब तक घर नहीं आ रहे होते वो पार्टी ख़त्म नहीं होती। और फिर कैमरा जो है ना, वही कैमरा काम आता है उन पार्टी की पिक्चर लेने में। कैमरा गया होता है साथ, लेकिन वीडियो ऑन नहीं होती, फोटोग्राफी होती है, ये वो फलाना ढंगाना, बस वही पोस्ट लग जाती है, बस वही मेरी वो रहती है। अब मैंने सोचा यार मैं जाऊँगा ना, कंटेंट बनाऊँगा। सही, असल में मुझे अब ज़रूरी हो गया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट कहती है मुझसे, एंड ऑफ द डे बोलेगी कि भाई तुझे पासपोर्ट दे रहे हैं तो हमारे मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हो ना आप। वैसे आपस की बात है, बड़ी इज्जत है वहाँ कंटेंट क्रिएटर्स की, रियली बहुत गेम है। वो जो आपने डाली थी, किसने डाली थी वो वीडियो की यार, ये देखो यहाँ पे ये बेचारे, ये लड़की खड़ी हुई है लाइव, इस पे इतना रश है। हाँ चाइना में, हाँ आपकी थी ना, हाँ शेंजन में था मैं। हाँ वो वाला सिस्टम बहुत है वहाँ। हाँ ये हर system गली के बहुत- कोने पे लाइव गए भाई हैं। लगे हुए लाइव रोडों पे चल रहा है। हाँ। दुबई और टर्की गया था मैं, टर्की भी गया हूँ। तो दुबई और टर्की में मुझे एक चीज़ अच्छी है कि यार दुबई में ना आप अमीर बता सकते हो, ये अमीर है, ये गरीब है, और ये इसकी तो माँ बहन हुई है, सही है। लेकिन टर्की में नहीं बता सकते। टर्की में भाई मेरे साइड में बंदा खड़ा हुआ, लॉन्ग कोट, ये वो फ्रांड में, कहा यार ये तो लग रहा है फुल जेंटलमैन। हम दोनों जो है वो बाहर निकले हैं एक दुकान से, सही है, और भाई साहब ने यूं किया है, गिटार निकाला है और वहीं पे खड़े होकर बजाना शुरू हो बस्किंग गए। कर रहा था। रोड पे वो तकसीम स्क्वायर पे बजाना शुरू हो गए। मैंने कहा यार यहाँ पे अमीरी गरीबी, और वहाँ पे चलने, जिस मुल्क में मुझे चलने का मुझे मज़ा आता, हाँ चलने का सिस्टम हो ना। अब दुबई में चलने का घंटा सिस्टम नहीं है, हाँ। वहाँ गाड़ी नहीं है तो उसका मतलब आपकी टांग नहीं है भाई। हाँ आप अब तो मेट्रो घुसो, अब आप मेट्रो घुसे तो आपको पता चले कि तो वो बहुत मेट्रो रश जो हो गया। 2017 की थी, अभी आप मेट्रो घुसो हाँ तो फिर आपको पता चलता है कि यार ये तो मुंबई की लोकल पे आ गए। हाँ। बहुत बहुत रश हो गया। इनफैक्ट चूंकि मैं तो रिपीटेडली जाता रहा हूँ हर 3-4 महीने में, तो मुझे वो फील नहीं हुआ। माई फ्रेंड हुआ जस्ट मेट अभी आने से यहाँ पहले, वो कोई 2-3 साल बाद गया, उसने कहा यार बहुत रश हो गया है, तो उसको फील हुआ वो चीज़। हमें तो वो आदत ही है ट्रैफिक की। और अभी ये ट्रैफिक सऊदी अरब जा रहा है, हाँ सारा ट्रैफिक। यार रियाद इज समथिंग, मैं सबको यही कह रहा हूँ, जद्दा- दैट इज द प्लेस जद्दा, टू सी, रियाद, दैट इज द प्लेस टू बी, बिकॉज Next. सऊदी इज बूमिंग। नेक्स्ट। इट्स लाइक गोइंग टू दुबई इन द 90s, जब दुबई पीक कर रहा था, चीजें बन रही थी, बिकॉज दे आर लाइक हेवीली इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक सऊदी अरब कंटेंट की साइड से भी, कंटेंट की साइड से भी सारा ट्रैफिक सऊदी अरब जा रहा है, और दुबई से तो बहुत जा रहा है। दुबई के जो मेन फिशेस थी वो जा रही हैं। 3-4 लोगों से ये बात सुनी थी, और अभी कह रहे थे कि अभी टांग जम, वही सही टाइम, अभी टांग जमा रहे, तो ये सीन है। हाँ। हाँ लेकिन फिर बीइंग अ बट वो ये कि लाइक उधर भी नहीं जा रहना सकते। पड़ेगा, फिर 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने। लोगों से मिलना पड़ेगा, जरा स्टैब्लिश करना पड़ेगा चीजें। तो आपका दुबई का सीन बिल्कुल ऑफ है नहीं नहीं, आपका? ऑन है, बिल्कुल ऑन है, लेकिन ये कि नीड टू स्पेंड मोर टाइम देयर, ये वाला है बस। वो असल में रायता बहुत फैला हुआ है ना जिंदगी का, माँ बाप इधर हैं, बीवी बच्चे इधर हैं, अरे काम हाँ, इधर आपका है, तो- तो आपका मैं जहाज़ों में ही रहता हूँ। हाँ मैं 19 फ्लाइटें ले चुका हूँ भाई 3 महीने में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ 1 जनवरी से अभी क्या अप्रैल में बैठे तो हैं। यार आप 19 फ्लाइटों का ही कुछ बनाए, एक फ्लाइट 2 फ्लाइट, यार मैं मुझसे नहीं होता यार ये वाला सीन। फ्लाइट में हूँ तो फ्लाइट नहीं। में हाँ हूँ। हाँ, खाना दो और सो मुझे जाओ। समझ नहीं आता ये जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे शाबिर की मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी एयरपोर्ट पे लैंड हुआ एंड देन ही इज प्रॉपर्ली मेकिंग कंटेंट, वहाँ कैमरा रख रहा है, फिर बैग लेके यूं आ रहा है, मतलब यार मुझसे नहीं होता यार, मैं यार थक जाता आपस हूँ की यार। बात है,
एक तो मैं अपने वीडियोग्राफर को लेके गया अभी लाहौर, हाँ तो मैंने कहा जाते हुए शूट करेंगे क्या, ठीक है। मैंने कहा तेरी टिकट आ गई, मेरी भी आ गई, मैंने कहा ठीक है। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था। अब हम दोनों तो फुल हरामी हो जाते हैं। एक दोस्त होता है ना आपकी ज़िंदगी में साथ होता है तो फिर आपको कुछ नहीं सोचता सिवाय एक चीज़ के। हाँ तो हम जा रहे हैं, अब वो एयरपोर्ट पे जाके ना शूट नहीं कर रहा सही से। मैं बोल रहा इधर की ले, ये कर, तूने ये कर लिया, अच्छा मेरी टॉकी ले ले, ये कर ले। जी हमजा भाई जी कैमरा बंद, हाथ में क्या हो गया। मैंने कहा बात सुन, तू लाहौर गया? कह रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, कौन सी फ़्लाइट में? क्या ट्रेन में? मैंने कहा तो फ़्लाइट? हमजा भाई मैं ना आपसे छुपा रहा था, पहली बार जा बैठ। मैंने कहा भाई तू तो इधर, इसको विंडो सीट पे बिठाएंगे, कैमरा कर दे बंद। हाँ उस वक्त आने खोलना चाहिए, मैं कह इनको एंजॉय करो, कैमरा बंद करो, उसके साथ जो मज़ा आया ना टेक ऑफ में। हाँ मैंने कहा आजा तुझे लाइव ड्रोन शॉट करते हैं। लाइव ड्रोन के शॉट अंदर तू बैठा हुआ तू। हाँ बहुत मज़ा आया उसके साथ। हाँ वो एरोस्टिस को बुला के ये वो सर इनकी पहली फ्लाइट है, इनकी फटी हुई है। बड़ा मज़ा आया, वीडियोग्राफर ने भी एंजॉय किया, मैंने भी। हाँ ये बड़ा अच्छा रहता है। हाँ और तुम्हारे ट्रैवल प्लान्स क्या हैं इन द नियर फ्यूचर? यार इस यूके है इस बार मैप में। हाँ मेरी खाला वाला है, नाइस। तो वीज़े लगाने का प्रोग्राम है इस साल ज़्यादा। हर जगह के वीज़े लग भाई जाएं, sort कर लो, पासपोर्ट पे हाँ। सॉर्ट कर लें ये चीज़ें। कुछ चीज़ें जिस तरह वो फाइनेंशियली और थोड़े मैप में भी और हाँ। थोड़ी चीज़ों में ट्रैवल में ये लैक हुई हुई है, जो पिछले साल करनी थी। पर पिछले साल अल्लाह ताला का बुलावा था माशाल्लाह से, एक दो बार उम्रे पे, तो हांगकॉन्ग जाना पड़ता है। हांगकॉन्ग का एक अलग बजट तो आपने निकालना ही है ना। अब वो हुआ ये था कि हम अप्रैल में गए, अक्टूबर नवंबर में मेरी शादी की शादी आ गई, तो फिर दोबारा गए। तो 2 हांगकॉन्ग, फिर वो 2-3-4 ट्रैवल वही वाले हो गए जो होते ही रहते हैं। तो वो करीब करीब वाले ना, वो जो होते ही रहते हैं, तो वो हो गए। तो फिर अब मैंने बोला भाई ये जो मुझे काम टास्क था मेरा 2024 का, वो 5 में आ गया। तो अब मेरा जो अभी ट्रैवलिंग का जो है वो यही है कि मुझे पहले सबसे पहले जगहों पे जाकर वापस आना है, उनके वीज़े चाहिए मुझे थोड़े। फिर इसके अमेरिका के आपके तो लगे होंगे। हाँ मेरे सारे लगे हुए हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो उस दिन मैं किसी वो Q&A जुनैद कर भाई रहा था, मुश्किल भी हो गया ना बहुत जो- मुश्किल हो गया। अब तो बहुत मुश्किल हो गया। अब तो मैं अमेरिका जाने का सोच रहा हूँ कि भाई पहले 5-6 महीने में देखूंगा लोग जा रहे हैं तो फीडबैक क्या आ रहा है, रोक तो नहीं रहे, कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना, रेड स्टेट से जाना है ब्लू स्टेट से जाना है, बड़े मसले हो गए। मैं वो मुझे Q&A में किसी ने पूछा कि लिस्ट डाउन ऑल द कंट्रीज यू बीन टू, तो मैंने लगा दी लिस्ट 28-29 हैं। तो वो फिर एक सवाल है कि ये सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किए हैं, क्योंकि लोग समझते हैं मेरे पास डुअल नेशनलिटी है क्योंकि मेरी बीवी बच्चे वहाँ से, बट नहीं है। मैं तो यहाँ रहता हूँ, उसके लिए रहना पड़ता है 5-6 साल। तो मैं तो इधर ही हूँ पिछले 10 साल से। तो मैंने दिखाया पासपोर्ट घुमा के, मैं भाई यही है, इसी में लगे हुए सारे ठप्पे। तो उसमें यही है कि यार ये ऑब्वियसली मैंने बोला इसको बिल्ड करने में मुझे 9 साल लगे, और ये टारगेट मैंने शुरू से ही था कि यार मुझे तो दुनिया ये नहीं हुआ आपको कि मैं यार काम इधर है ना, ये भी तो है ना। मेरा भी अभी पता नहीं 2 साल क्या होगा, क्योंकि आपको पता है हांगकांग में रहना मुर्गी के पिंजरे के दड़बे में रहने के बराबर है, क्योंकि वहाँ जो घरों का जो सिस्टम है ना वो बहुत ऐसा है कि भाई ये जो टेबल है ये घर है, ये किसी की शेयरिंग है। ऐसा ही है। तो वो बड़ा मुश्किल है वहाँ पे, मतलब वहाँ का लाइफस्टाइल प्लस वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर 0/0। आप बोलो तो यार कैंटनीज या मैंडरिन बोलो या फिर मत बोलो भाई, इंग्लिश का तो कोई सिस्टम है। यार चाइना भी मैं गया था ना, तो सारे ट्रैवल्स एक तरफ, चाइना एक तरफ था भाई। क्यों नहीं समझ आया यार, नहीं मतलब समझ इन द सेंस नहीं, आई रियली लाइक, मुझे शेंजन में तो बहुत मजा आया, वेरी वाइब्रेंट, मेरे टाइप का सिटी था। मुझे ना ये ग्रेट सिटीज पसंद है, मुझे नेचर वेचर नहीं समझ आता है। पहाड़ को देख के क्या करूँगा मैं, देख लिया हो गया ठीक है भाई पहाड़। अब क्या हाँ एग्जैक्टली। तो सिंगापुर दुबई, मुझे ये इस तरह के शहर अच्छे हैं, हसल बसल मुझे पसंद है। मैं कराची का आदमी हूँ तो मुझे तेज चीज़ें पसंद हैं। वो थोड़े रिलैक्सिंग, थोड़े हाँ मूडी। हाँ वो रिटायरमेंट के बाद करेंगे। तो शेंजन मैंने बड़ा एंजॉय किया, लेकिन यार मैं बड़ा डिपेंडेंट था, और मुझे ना डिपेंडेंसी बड़ी बुरी लगती है। तो वो अगर ऊबर भी करा रहा हूँ तो दोस्त चंगशा से करा रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो करा रहा है, और फिर वो ड्राइवर से बात कर रहा है। फिर यार मैं बड़े हिल्टन में था, और फिर एक दूसरे शहर में वुहान में रेडिसन में था। वहाँ एक्सपेक्ट करते हो यार इनको तो आती होगी इंग्लिश, अबे उनको प्लेट समझ नहीं आ रही। मैंने फ़ोन किया प्लेट चाहिए, कह रहा है नो इंग्लिश। मैं अच्छा ऊपर आ, मैं उसको सॉसर दिखे, मतलब ये ना इसकी बड़ी वाली ला दे, उसको समझ ही नहीं आ रही। अब मैंने यार मैं रेडिसन ब्लू में खड़ा हूँ। अच्छा मैकडोनल्ड्स गए, मजबूरी में फिश बर्गर,
अब मैं उसको दिखा रहा हूँ भाई ये फिश बर्गर है, दिस मील 4, उसको समझ ही नहीं आ रहा इतनी सी बात। यार, मतलब ये तो हाँ। आप किसी को भी समझा दो यार। अरे मैं वहाँ पे ऊपर बुद्धा के पास गया, मैंने BMT मांगा उसका अपना सबवे में। हाँ मैंने कहा BMT, मैंने कहा यहाँ पे तो टर्की की डालते हैं। हाँ। उन्होंने ये करके दे दिया। मैं खाने वाला, बीवी आती कह रही क्या मंगा है, मैंने कहा BMT। मजे गए, मैं खाऊंगा। अच्छा मैं उसको जाहिर बोल रहा हूँ, मैंने कहा तुम चिकन टिक्का का खाते हो कि हम तो BMT खाते हैं। हाँ। तो वो कह रही पोर्क खा रहे हो भाई आप। ओ शिट। आप क्या यहाँ पे BMT GMT नहीं चलो दादा, सीधा हाँ। सीधा बोलो भाई, चिकन विकन साफ साफ बोलो, जो लिखा हुआ है हाँ। पढ़ो, वो मुर्गी लोगो बना हुआ है मुर्गी में, वो मांगो। हाँ। ज़्यादा इंग्लिश होने की जरूरत नहीं है कराची में करना। फिर मैंने कहा भाई क्या दे रहे हो, फिर वो वापस तो किया। वो लैंग्वेज बैरियर जो है ना यार, इतना ज़्यादा तो खैर। अरे मैं तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर खेल जाता हूँ। आपने वो क्या बोलते हैं, आप मुझे बताएं, एक तो ड्यूरिक्स होता है कॉन्डम, दूसरा ड्यूलिक्स पेंट है, कुछ इस तरह है, डुलक्स पेंट ना। डुलक्स पेंट, और हाँ। दूसरा क्या है, ड्यूरिक्स। ड्यूरेक्स। हाँ मेरे पास आई लड़की का मैसेज आया वॉइस नोट पे, कह रही हमजा भाई, हमजा इंग्लिश, एक तो समझने में वो फ़ौरन 2 से 1 पे कर दिया भाई क्या बोल रही है। फिर उसके बाद कहती है ड्यूरिक्स मैं हूँ, सही है। मैं समझा ड्यूलिक्स पेंट की बात हो रही, हाँ। ठीक है। हम लोग उस वक्त कर रहे थे शिफ्टिंग। मैंने अपनी अम्मी से बोला कि डब्बे हैं मेरी तरफ से, मतलब पेंट के, हाँ ठीक है, कि यार हम तो यहाँ पेंट वेंट करेंगे, फलाना नुकाना, मज़ा आया। अम्मी कह रही है भाई हमजा, मैंने कहा भाई गोला गंडा बना दो घर को भाई की तरफ से, ठीक है। मैं उसको बोला जी, वो खुश हो गई, क्या हमजा भाई मान गए। उस वक्त मैं सिंगल। अब जाओ तुम मैरिड लोगों के पास जाओ ना भाई, मेरे हाँ। पास क्यों आ रही है। मैं कौन सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, ये एग्जांपल यहाँ की बात है। यहाँ की बात है ओके। भाई। तो फिर उसके बाद वो ड्यूरेक्स की कैंपेन होगी। वो कैंपेन थी, तुम समझे आपका डुलक्स हाँ, की। वो इंग्लिश के बीच में उसने एकदम जल्दी खेला, फुल रैप कर दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने अम्मी को बोला भाई वो हम पेंट शेंट आ रहा है, आप टेंशन नहीं ना। अम्मी कहती हैं ठीक है, ये वो तो आज बॉक्सेस भेज दो। अच्छा अब क्या हो रहा है कि जो कॉन्वर्जेशन चल रही है ना, वो उसको लग रही है कि हमजा भाई शर्मा है, हमजा भाई कि मैं वो गुमान में नहीं है कि ये सिस्टम आने वाला है। अब मैंने उसको जो है वो कहती है सर बताएं क्या चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आपके भाई भी वो जो नहीं कलर होते हैं, कलर सही है, वो जो स्क्वायर कलर आए होते हैं, मैंने वो भेज दिए, येलो भेज दिया, ब्लू भेज दिया, ये भेज दिया। अब उसको लगा हमजा भाई शर्मा है, हमजा भाई ये नहीं बताना चाह रहे कि बनाना है। हमजा भाई बता, अब मेरा पीले वाला डब्बा भेज दो, लाल वाला फेदर मैंने लाइट। कहा लाल भेज दो, ये भेज दो, मैट भेज दो। अच्छा उनका मैट अलग हो रहा है, हमारा मैट अलग हो रहा है, ठीक है। तो वो उसके बाद में बोला ठीक है हमजा भाई डन है, अब आ रहा है आपके पास। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद उसने मुझे बोला कि हमजा भाई ये कॉमिक तरीके से होना चाहिए थोड़ा। ये भी मुझे समझ आया बात कि कॉमिक, उस वक्त नई नई डेडपूल आई थी। मैंने कहा ठीक है कॉमिक समझ आ रहा है मुझे थोड़ा बहुत। जब भाई डब्बे आए ना सामने, तो मैं अम्मी के साथ बैठा हुआ था। ओ मैंने कहा अम्मी आने वाले, ऑनलाइन हूँ मैं, ठीक है, अम्मी बैठी है मैं बैठा हूँ। मैंने कहा डब्बे आ रहे हैं, आप पसंद कर। अम्मी और मैं लड़ रहे, अबे ब्राइटो है ड्यूरिक्स है, ब्राइटो है वो मैं लड़ रहा। मैंने कहा अम्मी यार कोई भी है, मुफ्ते का आपको क्या है। तो वो वहाँ से वो डब्बे आए ना, वहाँ से 1 2 3 4, फिर वो सारे बोले थे ना मैंने, येलो ब्लैक ग्रे मैट सब, मैट वगैरह सब आ रहे हैं। मैं अम्मी बनाओ, अम्मी मुझे देख रही है, मैं अम्मी को देख रहा हूँ। मैंने कहा 1 मिनट आप मुझे दे, मैं कॉल से आता हूँ। फिर मैंने उसको कॉल करके जो सुनाई ना, वो मुझे सुना रहा है, मैं उसको सुना रहा हूँ। मैंने कहा यार ये कोई तरीका है। मैंने कहा तो आप कह रहे कैंपेन, मैंने कहा अरे एक तो लड़कियों को क्यों डाला हुआ भाई तुमने इसमें, वो लॉन्डो को बोल ली कॉन्डम में क्यों डाला हुआ भाई। तो ये बड़ा गंदा सिस्टम हो गया था। लेकिन फिर किया कि नहीं किया? नहीं किया, कैसे करूँगा, क्या मतलब कैसे करूँगा, मैं शादीशुदा ही नहीं हूँ। तो क्या हुआ? वो कह रहे हैं एक्सपीरियंस बताओ। एक्सपीरियंस, हाँ ये तो फिर तो ये कॉमिक्स तरीके से एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकते, Comics तरीके से, सेफ्टी हाँ, के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात बंदा कर सकता हाँ, है। लेकिन वो फिर मैं नहीं करता ना, मतलब ये वाले ब्रांच नहीं करता, तो करते ही नहीं है, मैप में ही नहीं है अपने, तो फिर क्यों, फिर मैंने मना कर दिया। हमने किया था, वो साहब बैठे हैं, क्या उनको बेचा था, मैं दुकान वाला बना था, वो जो है कस्टमर बने थे। आया? कौन सा था? पल्स था। हाँ पल्स कॉन्डम था। मैला भाई शेरवानी पहनोगे, छोटे को नहीं पहनोगे। वो कॉमेडी तरीके से तो फिर भी जा सकता है। तो हम डालते हैं स्टोरी टेलिंग इस पे ब्रो, वो फिर हमजा भाभी। अच्छा सोचो तुम अपने स्टाइल में कॉन्डम बेच रहे हो, देख भाई
तू जाएगा, तूने तू धूम मचानी जाएगा फिर वो जाएगा। तूने धूम मचानी हाँ। है, धूम मचानी है तो तुझे तू प्रोटेक्शन लौंडा है, तुझे कुछ करना है, नाम रोशन करना है अपनी पब्लिक के लिए। हाँ, पब्लिक भी तू ही करेगा। आज तू Intense जाएगा, feel चाहिए। तू जाएगा और तू ही फैन बना निकाल कर आएगा, बना कर नहीं आएगा। नहीं नहीं यार, अभी तो अच्छा, तुम्हारा वो टैटू वाला ऐड आ रहा था, मैं बड़ा बीच में, हाँ। दिल कर रहा है कि एक वाटर भाई ये बेस्ड रिग्रेट है आपके भाई का पूरा, बहुत हैं? 6 साल का। रियली? टैटू नहीं बनाना भाई, बहुत गंदा रिग्रेट है। क्यों? मेरा था ये थोड़ी ये स्टोरी मैंने कहीं बताई नहीं है, लेकिन एक है, मतलब वो हो गया था, मेरा बड़ा ऑफ सीन हो गया था टैटू बनाने के बाद ना। मतलब ये टैटू जो है ना, ये वाला, ये पूरा इनकम्प्लीट है। आप देख रहे हैं बीच बीच में गैप है, हाँ, तो ये सारा इनकम्प्लीट टैटू है। मेरा एक सेशन रहता था, लेकिन उस सेशन से पहले ही मैंने ये हो गया था कि भाई बस यार, एक जो पूरे देखो अल्लाह ताला से कनेक्शन कहाँ मिलता है, मुझे मिलता है नमाज में सबसे क्लोजली और इजीली कनेक्शन नमाज, वो पूरा ख़त्म हो गया था। और जब वो ख़त्म हुआ, मैं कोई रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन एक कनेक्शन है नमाज से, तो बस वो है, हर रिलीजन अपना अपना, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था। वो दिन है और आज का दिन है, मुझे बहुत अरसे बाद जाके, चलो प्राइवेट स्टोरी है, लेकिन बहुत अरसे बाद जाके मेरा वो कनेक्शन रीबिल्ड हुआ। बहुत दुआएं मांगी, सब कुछ किया, मुझे रोया शोया भी। उसके कुछ 2 साल पहले से ना एक ऐसा लगा कि यार अल्लाह पाक से दोबारा दोस्ती हुई है, कि भाई अब मतलब उम्रों पे क्या वो हुआ, वो कनेक्शन बिल्डअप हुआ जो नमाज में था, वो सब चीज़ें वापस आई। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रिग्रेट है। फिर मैं लोगों से पूछा, अब्बू हैं थोड़े दीन में ज़्यादा, तो अब्बू से पूछा कि यार किस तरह इसको हटाया जाए, तो अब्बू ने फिर पूछवाया ये वो, फिर बड़ा बन गया है मिटाने में मसले हाथ वो। लेजर वेजर से नहीं होता यार पाकिस्तान में तो नहीं होता, बाहर जाऊंगा तो फिर उसके सेशंस बहुत बड़े हैं। फिर वो जुनैद भाई, फिर वहाँ मतलब अगर बाहर के मुल्क रहा तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन हम तो जाते आते हैं, तो वो है कि एक सेशन, फिर फिर 2 हफ्ते वो बाद 2 हफ्ते नहीं, फिर वो उसका एक प्रोसीजर है कि वो जो जलेगा हटेगा, उसका प्रोसीजर है। फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ओह। फिर दूसरा, फिर 2 महीने बाद दूसरा, कहीं जाके फिर वो एक प्रॉपर कोई लगेगा, कोई लंबा प्रोसीजर है इसका, जिसका मैं रिस्क पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं लेना चाहता, तो वो मैं बाहर से ही लूँगा। तो अगर मैं बाहर इस तरह दुबई भी अगर शिफ्ट हुआ तो मेरा प्लान। अच्छा, मैं भी परमानेंट वाला तो खैर मुझे परमानेंट बहुत बड़ा रिग्रेट है। वो वाटर बेस्ड था ना जो तुम्हारा ऐड वो था, बेस्ट है। वो मैं सोच रहा था ऐसी बना के मतलब देखता हूँ, आपका नहीं सब, समझ आया तो उड़ जाएगा हर वैसे बंदे ही। का क्या हो रहा है, शौक पूरा हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली, शौक पूरा क्योंकि करता हूँ। बचपन में वो आती थी ना वो लॉलीपॉप बबल आती थी। उसमें, उससे बनाता था किटको के अंदर भी तो आता था वो मैं। यहाँ। किटको में भी आता था, किटको बबल में, हाँ चूपा चप्स में आता था ये। बड़ा ये नाम थोड़ा अच्छा नहीं है। यही नाम है, चूपा चप्स, बहुत मशहूर है है? यार। ये पहली लॉलीपॉप थी जिसके अंदर गम होती थी, हाँ तो हाँ लॉलीपॉप हाँ खत्म होगी तो अंदर च्युइंगम निकलेगी। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने उसका खाई हुई, नाम मैंने ही- कभी नाम नहीं हाँ, इतना गौर किया। यही नाम है, चूपा चप्स। सही सही। कोई पाकिस्तान कराची का ही था क्या कोई ब्रांड? नहीं, मैक्सिकन, सो लाइक मैक्सिकन मतलब स्पेनिश और लैटिन, और ये हमारा कल्चर बहुत मिलता जुलता है, शक्लें भी बहुत मिलती जुलती हैं, मसाले भी बहुत मिलते जुलते हैं। अच्छा। ठीक है ना, वो भी तेज़ मसाला खाते हैं, हम भी तेज़ मसाला खाते हैं, Mexican। और लव्स भी बहुत सेम है। सही। तो अगर तुम hubchoki.com पे जाओगे और मैक्सिकन मसाला ढूंढोगे तो वो एस को कूलो बोलते हैं, हम कूले बोलते हैं। हालांकि ये बड़ा अंदर का वर्ड निकाला ना। हाँ, तो चूपा चप्स वहीं से नाम आया है। सही है, ये भी ठीक है। फन फैक्ट्स। खैर, तुम्हारे रीसेंट प्लान्स क्या हैं फ्यूचर, और जो यंगस्टर तुम्हें देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? एक तो मैसेज दे दिया कि अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ड करें, टैटू परमानेंट ना बनवाएं। हाँ, टैटू परमानेंट ना बने, और नमाज बेस्ट है कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। अब जिस तरह मैं रिलीजन को इतना वो ऑन ईयर आके नहीं बोलता, लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सुकून जो है ना नमाज से मिलता है। ये तो भाई लिखी हुई बात है। यार लोगों ने इतना मुश्किल बना दिया है किसी भी चीज़ मुझे- को डिस्कस करना। हाँ। कि सीधा एक तो हर बंदा मुफ्ती है, मुफ्ते तो हैं, मुफ्ती भी हैं, राइट। हाँ। हर बंदे का अपना फतवा रेडी होता है। अगर आप कोई जेन्युइनली बात भी करना चाहो, मैं इतनी बार स्टोरी बनाता हूँ, खुद ही सुनता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, डालता आप नहीं वो उस ऑडियंस के दिमाग से सुनते हैं, तो हूँ। फिर आपको नेगेटिव लगती है, फिर आप डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक फ्लीटिंग थॉट आई कि यार ठीक है, अल्लाह ताला तो सबके रोज़े कबूल करे, जी। मगर सही चैलेंज तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को पड़ रहा है ना।
देखो हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, चाहे दुबई हो, सऊदी हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, वर्किंग आवर कम है, आस पास कोई खा पी भी नहीं रहा। मगर जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे बहन भाई हैं, जो यूके में हैं, जो अमेरिका में हैं, जहाँ 18 घंटे के रोजे हैं, ठीक है, 8 घंटे की पूरी ड्यूटी है, आसपास क्रिस्टीना सब खा रहे पी रहे हैं, तो असल टेस्ट तो उनका हो रहा है। बिल्कुल। अव्वल तो कोई खा रहा है भाई, पूजा अगर समोसा खा रही है तो मेरे रोजे को क्या फर्क पड़ रहा है, राइट? मेरा रोज़ा इतना कमज़ोर थोड़ी है कि किसी के भी समोसे से टूट जाएगा। तो मैं इस चीज़ को मुझे नहीं समझ आता कि भाई जो मुस्लिम नहीं है या कोई बीमार है या कोई ओल्ड है या कोई बच्चा है, उसके लिए तो खोलो भाई। अच्छा, वो एक अलग डिबेट है। तो सही टेस्ट तो उनका हो रहा है, तो उनको ज़्यादा डिजर्विंग नहीं है ज़्यादा सवाब के। एक बात है, अब मैं अगर पाकिस्तान में हूँ, बैंकर हूँ, 9 बजे गया, 2 बजे बैंक बंद, 3 बजे मैं घर, ठीक है, और मेरा रोज़ा टेस्ट भी नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है, मौसम थोड़ा सख्त है, मगर वो तो सर्दियों में फिर सही हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? तो जो 18 घंटे रख रहा है और उस माहौल में, इनफैक्ट मैं भी पिछले दिनों लंदन में ना, आधे नैंडोज हलाल हैं, आधे नहीं है, तो मैं एक में चला गया। कैसे पता चलता है यार? वो पूछना पड़ता है। अच्छा, लिखा नहीं होता उन्होंने, पूछना पड़ता है। तो मैं एक में चला गया और मैं क्यू में खड़ा हुआ था, यही कि जब बारी आएगी तो पूछ लूंगा भाई है कि नहीं है। तो एक पाकिस्तानी बॉय ही आ गया, फ़ैन ही था, कराची का बॉय, तो उसने बता दिया कि जुनेद भाई ये हलाल नहीं है, आगे दूसरी वो चिकन है वो खा लें, वो हलाल है। तो ऐसे भी बॉयज़ हैं जो सारा दिन पका भी रहे हैं और नॉन हलाल भी पका रहे हैं। मजबूरी, अब क्या करें, वहाँ पे अब खिलाफत कोला कहाँ से लाएं, तो कोका कोला ही सर्व करनी पड़ेगी ना। तो सही तो टेस्ट उनका हो रहा है ना, और वो सही लड़ रहे हैं, बॉयज और गर्ल्स। यू गेट माय पॉइंट? मैं समझ गया हूं, बिल्कुल सही है। अल्लाह, तो वो आपने स्टोरी बनाई और अब वो दिल के मामला अल्लाह जानता है जी, अल्लाह डिसाइड करेगा किसका कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, कौन कम डिजर्विंग वगैरह वगैरह। वो एक अलग, वो तो मामला अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सही तो टेस्ट उनका हो रहा है। हम तो यहाँ चिलिंग में बैठे हैं यार, 4 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, घर आ रहे हैं आराम से, पकौड़े भी मिल रहे हैं, सब कुछ भी मिल रहा है, और मतलब वही वाली बात हो गई, पिच भी मेरी, बैटिंग भी मेरी, बैट भी मेरा, विकेट भी मेरी, सही है ना? लेकिन यहाँ पे भी इस तरह ये है ना कि यार यहाँ पे इस तरह अब ये थॉट मैं कर नहीं सका वहाँ पे, मैंने वाला अब जिस तरह मैं सवाद गया ना, तो हमारे भाइयों के साथ चलेंगे, तो काफ़ी दोस्त हैं मेरे यहाँ पे पेशावर में, तो मैं इनसे पूछा कि यार आप ऐसी पूछते हैं, ऐसी आदत है यहाँ का रोज़ा है ना ये? हाँ। कहता बेटा यहाँ मत पूछो कि रोज़ा है, यहाँ रोज़ा सबका है, यहाँ की कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ रोज़ा नहीं। तो वो वहाँ अब पठान वो भी एक ऐसी नस्ल है, वो मजदूरी कर रहे हैं ना, वो ईंटें उठा रहे हैं ना, वो तब भी उनका रोज़ा उनका एक अलग है यार। उससे मुझे बड़ा सीखने को मिलता है कि भाई वो कितनी भी मजदूरी कर रहे हैं, आप उनको 6 बजे देखोगे ना, लाइक 6 बजे हमारा पूरा टाइम होता है, वो भाई हम प्यासे बने हुए, सही है, वो भाई वो बंदा मदद कर रहा है। मतलब आप अगर पूरे टूर में, बैक टू द टॉपिक जाके एक टूर का एक वो बताओ ना, तो KPK में जो मेहमान नवाजी है ना, और KPK में जो वो है ना एनर्जी है, रोज़ों में गया था ना मैं, हर जगह डल दिख रही थी, लेकिन जो KPK में है ना कि वो रोज़ा खोल रहे हो, मैंने उसको बोला भाई यार वो उनके पकौड़े ख़त्म हो गए, मैंने बोला यार मुझे पकौड़े खाने भी हैं और रफ्तारी भी होने वाली 5 मिनट में, क्या रेंज हुआ है, 4 पठान भाई लगे हैं, क्या दस्तरखान बिछा है, उनको बस ये बताया कराची से क्या दस्तरखान बिछा है, क्या पकोड़े आए हैं, क्या समोसे आए हैं, क्या चपली कबाब आए हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि जब अजान हो रही थी ना तो सब पड़ा हुआ। हाँ, और ये तो ख़त्म है भाई, हॉस्पिटैलिटी तो पाकिस्तान में बेहतरीन है, बहुत टाइट, बहुत इस चीज़ में बहुत मज़ा। मतलब मैंने फालतू अपने गार्ड को लेके गया, लोग कहते हैं यार सिंध इंटीरियर जा रहे हो, गार्ड लेके जाना है, वो इंटीरियर में, सिंध इंटीरियर में मेहमान नवाजी, पंजाब में मेहमान नवाजी, KPK में मेहमान नवाजी ने मेरा वो चेंज कर दिया कि भाई तू किससे डरा था, तू किसके लिए गार्ड लेके गया था, कुछ नहीं। सिंध में मुझे इतना 2 गार्ड लेके जाओ, ये करो वो करो, मैं भाई सिंध ऐसे घूम के आया हूँ कि अपने घर में घूम रहा हूँ। असल में लोग गए नहीं ना तो वो डराते हैं, और हमने सुनाई बातों पे वो किया हुआ है, और ये कि मतलब शिट कैन हैपन एनीवेयर, यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ यही तो होती है, यहाँ ही होता है भाई, मैं आपको बताऊँ, आप सीधी बात है, यहाँ ही होता है। तो ये बाकी यार आवाम को बताने के लिए रिलीजियसली तो मुझे नमाज से मिलता है बहुत सुकून, सीधी सी है बात। और टैटू इज़ अ रिग्रेट, तो वो आप बिल्कुल भी ना बनाएं, आप आज बनाएंगे कल बनाएंगे, तरसों बरसों 1-2 साल बाद आप बोलेंगे हटाओ इस चीज़ को यार। तो वो है, यही जो आप बोल रहे थे, शौक पूरा कर लें और
नमाज मेरे लिए वो है थोड़ी, मुझे वो थोड़ा सुकून देती है बहुत ज़्यादा। कहीं फंसता हूँ, कहीं कुछ होता है तो अपनी शेयरिंग इंसान से करो, बेहतर है गुफ्तगू अल्लाह से हो जाए। ये दूसरा ये है कि यार कंटेंट में अपने आप को ढूंढो, कंटेंट में उसी रेस में लग जाओ, उसमें सब है, अपने आप को ढूंढो, मेजर बना। मैं आपको इससे जुनेद भाई आखिरी बात अगर इस तरह इसका लुब्बे लुबाब बताऊँ ना, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमजा शायरी भी कर रहा है, हमजा ये भी कर रहा है, हमजा वो भी कर रहा है, हमजा ड्रेसिंग भी अच्छी करता है, अभी फैशन पे भी चलेगा, ये भी कर रहा है। उसके बाद जब हमजा बोलता है ना, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, तू उधर तो आ, तब करते हैं हम एक्सेप्ट, वरना अब हम बोले तो चपूड़ा को साइड पे करो। तो वो सब सारे जो वो टिक हो जाते हैं ना बॉक्सेस, फिर कहीं जाके एक हमजा बन जाता है। लेकिन वो बनता, चलो एक तो हालात, दूसरा बॉलीवुड फैन था, चलो तीसरा इसका खुद का भी दिमाग, लेकिन ये सब चीज़ तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारी भी अपनी कोई ज़िंदगी होगी, हसल होगी, चीज़ें होंगी, मुसीबतें होंगी, उन सबको जोड़ो। और एक करेक्टर तुमने अपने अंदर से निकाल लिया ना, वो तो कोई और नहीं बन सकता। वो तो जो जुनेद भाई हैं वो हैं, वो तो जितने भी क्रिएटर्स हैं वो हैं, वो तो नहीं बदल सकता। बात है, तुम्हारा लिखा है स्क्रिप्ट तुम मुझे दे दो, मैं वो नहीं कर सकता, मैं अपना लिखा तुम्हें दे दो, मैं नहीं कर सकता, तुम वो नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि तो जो इंडिविजुअलिटी है ना, ये अब ये सबसे मुश्किल चीज़ है। अच्छा, ये आपको कैसे मिलेगी? चलो ठीक है, मुझे अपने आप को ढूंढना है। वो आपको मिलेगा जब आप वो कंटेंट बनाना पसंद करोगे जो आप बनाना चाहते हो, रादर देन जो दूसरे देखना चाहते हैं। वो आप शुरू करो, फिर आपको उसमें भी इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, 15, 20, 30, 40 वीडियोस बाद आपको कुछ समझ आएगी कि हाँ यार, और मज़ा आएगा ना यार। अब मैंने जब पहली शायरी डाली ना, तो बंदूक सर पे रख के डाली थी मेरे वीडियोग्राफर की कि भाई डाल। मैंने कहा यार मैंने कभी बैठ के नहीं किया, मैं क्या कह रहा, तू डाल यार। मैंने कहा चलो ठीक है। वहाँ से फिर लोगों ने देखना शुरू किया, फिर वो मेरा जो एक अंदर का एक वो जो उस तरफ वाला हमजा था वो फिर इंट्रोड्यूस हुआ लोगों में। फिर मुझे पता चला यार मैं किससे डर रहा था, ये तो मैं साल पहले करना चाह रहा था। वो इम्प्रोवाइजेशन खुद की अपनी, रादर देन जो पब्लिक कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, सही है, ये भी अच्छा है, ये भी लोग देखना चाहते हैं, पर इससे ज़्यादा अपने आप को ढूंढना अच्छा है, उसमें तुम लंबे रेस के घोड़े बन जाओ। ये ज़बरदस्त। और यही मेरा भी मुशाहिदा रहा है कि हमेशा लंबी रेस का घोड़ा बनना है। हाँ, वक्ती तौर पे आपको लगेगा यार आप पीछे रह गए, वक्ती तौर पे, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा, प्रोसेस चलता रहेगा, आप कहाँ हो जाओगे और पीछे वाले कितने आए और कितने चले गए। हमजा, थैंक यू सो मच यार, इट्स बीन प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और काफ़ी डीप इंसान हो यार तुम, ज़ाहिर है अब ये चीज़ें कॉन्वर्सेशन से ही पता चलती हैं, सोशल मीडिया पे अलग होता है। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय की होगी हमजा के साथ डिस्कशन। और अगर आप हमजा को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है उनका इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल, ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।